जय माता दी। श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण कैसे हो मैम। आप? गुरु जी मैम, जय गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? राधे राधे मैम। जय श्री राम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी जय जय श्री राम मैम। जय श्री राम। नमस्ते। हनुमान महाराज जय की श्री जय। राम मैम। जय श्री राम। ओम नमस्ते। शिवाय राम, जय श्री जय राम। श्री राम। नमस्ते मैम। गुरु जी सदा सहाय। श्री राम ओम मैम। जय श्री राम। जय जय गुरु परम जी, परम जय पिता जय परमेश्वर जय को, श्री राम। जय परम पिता परमेश्वर को, जय परम पिता परमेश्वर, राधे राधे। जय बजरंग राधे जय बली। परम राधे पिता राधे राधे परमेश्वर, राधे। सारी जय सारे परम धर्मों पिता की परमेश्वर जय, की, सारे देवी देवी देवताओं की जय। जय परम पिता सभी का परमेश्वर जय की। हो। चलिए, आप में से जिसको भी अभी मनी की एनर्जी जय अच्छी श्री करनी है राम। तो वीडियोस जय ऑन कर श्री लीजिए। राम। ओम जी। जय श्री राम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेरी वार्म नमस्ते, वेलकम। जय श्री थैंक यू राम। थैंक मेरी यू सर्जरी हुई वेरी है तो मैं प्रिटी ऑफ स्वाति जी। रखूंगी। थैंक यू जय श्री मैम राम। मेरी सर्जरी हुई है। थैंक यू हेलो मैम। सो मच। थैंक यू। हनुमान महाराज की जय। जय श्री राम। जय मेरी श्री सर्जरी राम। हुई तो मैं महाराज की ऑफ जय। रखूंगी। सो नाइस सो नाइस सो नाइस। जय थैंक श्री यू राम। थैंक यू जय जय थैंक यू परम पिता परमेश्वर की जय। हाँ हाँ। परमेश्वर जय की जगन्नाथ। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे मैम। ओम राधे राधे। राधे राधे। जय श्री देखिए, राम। सुनिए सुनिए, आज की क्लास कोई हमारा किसी भी कोर्स का कोई सिलेबस नहीं है, तो आज हम ओपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मनी के ऊपर, क्योंकि वो हम सबका फेवरेट टॉपिक है। बट अगर रियली आपका फेवरेट टॉपिक है तो आप अपनी वीडियोस ऑन करो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सेशन रखा है। वीडियो ऑफ करोगे तो मनी को कैसे अपने पास बुला लोगे आप? और ऐसे मजा भी नहीं आता ना। बहुत अच्छी डिस्कशन होगी अगर आप लोगों की एनर्जी अच्छी रहेगी और आप लोगों के फेसेस दिखते रहेंगे तो कुछ जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं, प्लीज आप लोग ऑफ रखिएगा। अदरवाइज बाकी जो लोग घर से ज्वाइन कर रहे हैं कंफर्टेबली, प्लीज ऑन कर लीजिएगा। इस बहाने आपको देखना हो जाता है, वरना पता ही नहीं लगता क्लास में कौन आया कौन गया। मेरी सर्जरी हुई है, प्लीज टेक रेस्ट। आप लोग सब लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ। इवन मुझे कुछ नहीं पता कि क्या बोलने वाली हूँ मैं, बट डेफिनेटली इतनी गारंटी तो मैं दे सकती हूँ कि आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है, ये कोई कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। बस जैसे कि मेरे पास रोज 50-60 मैसेज आते ही हैं पैसों की परेशानियों को लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेशन किया जाए। और अभी भी वीडियोस काफी लोगों की ऑफ है। प्लीज इफ यू कैन, आप वीडियोस को ऑन कर लेंगे तो मुझे थोड़ा दूसरी साइड बैठ के ना अच्छा लगता है। आप लोग वीडियो ऑन रखते हो ना, वरना ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखती है, बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाने का। हाँ। जिनके भी पेन हो रहा है ना, अभी 2-4 मैसेज मैंने चैट पे देखे हैं, आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है, आप वज़ारो चैंट कर लो। वज़ारो, VAZERO। और जो भी लोग लेटे हुए हैं मौज मस्ती में, प्लीज सीधे होके बैठ जाए अगर क्लास करनी है तो। ये कोई वैसे भी कंपलसरी क्लास नहीं है। जिनको भी अपनी मनी एनर्जी अच्छी करनी हो, जो भी जानना चाहते हैं, बस वही बैठे इस सेशन में। मतलब ये कोई मूवी नहीं देख रहे ना। मैं चाहती हूँ आप सब लोग एक्टिव रहें, सीधे बैठें, मुझे ढंग से सुने और अच्छे से लिखें। अगर आप टाइम लगा रहे हो तो कुछ सीख के ही जाओ यहाँ से। वज़ैरो बताया था मैंने, VAZERO। वज़ैरो, वज़ैरो 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 चैंट कर लो। जिनको भी पेन हो रहा है, पेन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको आज जो बताने वाली हूँ, ये जो मनी टॉपिक है, ये ना पता नहीं कितना बड़ा टॉपिक है, इवन मुझे भी नहीं पता। बट मैं कोशिश करूंगी कि आज के सेशन में आपको इतना बता दूं कि आपको काफी कुछ समझ में आ जाए और आप अपने लेवल पे उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। देखो, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है कि बस आप 1 मिनट ये काम करो और आपके पास लाइफ टाइम पैसे बरसते रहेंगे। मैं आज आपको जो बोलने वाली हूँ, ओपनली, क्लियरली
बताऊंगी, और अगर आप सच में उसको फॉलो करोगे, आई गारंटी यू कि मनी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होनी डेफिनेटली 1000% स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो आपके पास्ट लाइफ से ही आपके पास आ रही हो। बट आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ समय निकालना पड़ेगा, अपनी कुछ हैबिट्स को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। आपने आप में से काफी लोग शायद इस चीज से मतलब पहले ही आप फेमिलियर हो कि मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, शायद आपको हो सकता है आइडिया हो, और काफी लोगों को हो सकता है कोई आइडिया ही ना हो, राइट। बट आई गारंटी यू कि अगर आप जो भी चीजें मैं बताऊंगी आप फॉलो करोगे, आपको लिटरली विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। और आज जो बताऊंगी वो लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स के लिए है। अगर अभी आपके पास प्रॉब्लम है, अभी आप चाहते हो बस आज रात रात में मेरा ये काम सॉल्व हो जाए, ऐसी भी रेमेडीज आती हैं कि चलो आज आज के लिए काम सॉल्व हो जाए, पर लॉन्ग टर्म में तो फिर वही कहानी पलट के आ जाती है ना सबकी। एक रेमेडी करी, उसने काम कर दिया, पैसे आ गए, अगले दिन से एक हफ्ते बाद से फिर सेम प्रॉब्लम। फिर रेमेडी करी, कभी काम नहीं करी, फिर सेम प्रॉब्लम। यही चल रहा है ना आप लोगों के साथ? बताओ अनम्यूट करके। ऐसा कभी हुआ है कि आपने एक मनी की रेमेडी करी हो और आपकी स्थिति पूरी बदल गई हो लाइफ टाइम के लिए? क्या कभी ऐसा हुआ है? नो मैम। ऐसा नो होता है? नहीं नो होता ना। नो मैम, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो हमें ना कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अगर हमें चाहिए कि हमारा जीवन भर मनी की प्रॉब्लम सॉल्व रहे कॉन्स्टेंटली। अगर आप सच में दिमाग से रेडी हो कि मुझे जेन्यूनली समझना है कि मनी की एनर्जी क्या होती है, मनी, गरीबी अमीरी कैसे इंसान के पास आती है। आपने ये नोटिस किया होगा, गरीब गरीब ही रहता है या और गरीब हो जाता है, बट अमीर और अमीर हो रहा है या अमीर 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 हुए जा रहा है। ये नोटिस करा आपने? और ये क्वेश्चन कितने लोगों के मन में आया है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, या गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर रहेगा लाइफ टाइम? कितने लोगों ने देखा है? यस यस, हमने यही देखा ट्रेंड है मैम। यस मैम, यहाँ पे सब 50-50 लोग है। आज के सेशन में चुप रहने से काम यस नहीं मैम, होता है। बिल्कुल राइट कह रही है आप, बिल्कुल सत्य है। देखा है मैम, देखा है मैम, ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही बात है मैम। सही हो रहा है। आपको मैम लगता होगा गरीब कि यार हम पता नहीं कि गरीब फैमिली में पैदा हुए, हमारा तो स्टेटस ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। पर जो अमीर खानदान में पैदा हुआ वो और अमीर हो रहा है, और उसके पास पैसा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या काम कर रहे हैं ये लोग कि पैसा बढ़ से ही जा रहा है। और जो गरीब है वो पूरी जीवन अपना गरीबी में ही निकाल रहा है। बोलते हो ना कि भाई हमारी परेशानी एंड नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, ऐसी तो प्रॉब्लम्स आती है ना मेरे पास। तो इसका कोई शॉर्टकट इलाज नहीं है, इसका कोई भी शॉर्टकट इलाज नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से अपने ऊपर काम करना चाहते हो, और जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, सुनाने के पर्पज से नहीं बता रही, आप फेसबुक पे जाओ या आप गूगल करो, मनी मास्टरी कोर्सेज आप जाओगे ना बाजार में देखने, तो ये आराम से 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले कोर्सेज हैं जो उसको धीरे धीरे करके आपको परोसेंगे, क्योंकि टॉपिक ही इतना हॉट टॉपिक है मनी मास्टरी। वैसे कान खड़े हो जाते हैं कि भैया पता नहीं क्या बताने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं। पर मेरा जेन्यूनली आज की क्लास लेने का सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की ब्लेसिंग से यही पर्पस है कि मैं आपको जो बता रही हूँ, शायद अगर उसमें से आप 50% लोग, 30% लोगों ने भी उसको फॉलो कर लिया, मेरा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फॉलो आपको करना है, गाइडेंस मैं दूंगी, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आप उसका आंसर आराम से तसल्ली से सोच के मुझे देना। मान लीजिए आप सब लोग, सबको सेम सिचुएशन दे रही हूं मैं। आप कहीं बाहर गए, बाहर से किसी आपने अपने घर में लौट के आए कहीं से, और घर में आपका कोई छोटा बच्चा है, और बाहर से चलो मान लो आप आम खरीद के लाए। लेट सपोज अभी मैंगो सीजन चल रहा है, तो मान लो, एज्यूम कर लो मैंगो सीजन, ठीक है? आप घर पे अपने बच्चों के लिए आम लेके गए, आपने अपने बच्चों को आम काट के दिया। अगर आपका बच्चा आम खाते ही खाते बोल रहा है कि भैया ये क्या लिया है, इतना खट्टा है, ये तो कच्चा है, ये तो टेस्ट नहीं है, इसका तो स्वाद ही नहीं है, खाते खाते बोलते जा रहा है आम के बारे में, कानून निकालते जा रहा है और खाता भी जा रहा है, तो क्या आप उस बच्चे को दोबारा, आपको आम खिलाने का मन करेगा या नहीं करेगा? बताओ। नहीं करेगा। नहीं लाएगा, कोई दूसरा ला के देंगे, मीठा ला के देंगे। नहीं करेगा मैडम। नहीं करेगा मैडम। बहुत ठीक है,
ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने बच्चे के लिए, या मान लो किसी भी, मैं तो अपना बच्चा दिया है, ठीक है, आप उसी बच्चे के लिए आप आम लेके गए, अब चाहे वो खराब था, चाहे वो खट्टा था, चाहे वो टेस्टलेस था, पर वो बच्चा बड़ा टेस्ट लेके खा रहा है, और आपको बार बार खाते खाते ना थैंक यू बोल रहा है कि पापा या मम्मी आप बहुत अच्छा लाए हो, थैंक यू, मजा ही आ गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत खुश उछल रहा है और आपको थैंक यू बोल रहा है, तो क्या आप उसके लिए अब आम लाओगे या नहीं लाओगे? यस यस, मैम। लाएंगे। मुझे तो बहुत यस पसंद आया लाएंगे, तो रोज खा लिया। रिपीट लेके जाएंगे, बार बार लेके जाएंगे। हम इंटरेस्ट लेंगे। ज्यादा लेके आएंगे फिर। ठीक, ज्यादा लेके आओगे, राइट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसको ये चीज पसंद आई है, तो ज्यादा ही लेके जाएंगे अब की बार। और अगर आपने आम साम बच्चे को आम दिया और बच्चे ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, नो रिएक्शन, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, फिर अगली बार क्या करोगे आप? नहीं ले जाएंगे। लाएंगे लेकिन सोच समझ के लेकर लाएंगे ही आएंगे। नहीं। एक बार और ले जाओगे, एक बार और ले जाओगे, ज्यादा से एक बार ज्यादा, और ले जाएंगे, ठीक है। देखेंगे शायद अब उसको पसंद आ जाए, अच्छे से खुश करने के अब लिए। उसका मूड हो जाए। तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझा रही हूँ, जैसे आप काम करते हो अपने बच्चों के लिए, वैसे ही लिए हमारे लिए कौन काम करता है? यूनिवर्स, जिसको आप परमात्मा बोलते हो। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपका भी तो कोई बाप है। हमारा बाप, हमारा बायोलॉजिकल बाप नहीं कह रही मैं, बायोलॉजिकल मतलब मम्मी पापा जो यहाँ पे मिले हुए हैं, हमारा असली जो बाप है वो तो ऊपर बैठा हुआ है ना, परमात्मा जिसे बोलते हो आप, तो उसका भी यही नियम है। अब उसने आपको कुछ दिया, आज आपकी उम्र जो भी है, आप सबको पता है आपकी कितनी उम्र है, 30 40 50 60 70 जितनी भी है, उसने आपको इतने सालों से कितना कुछ दिया है, आपने लिस्ट बनाई है कहीं? क्या आप बना सकते हो? सोच भी नहीं सकते। तो आपने, आपके बापू ने आपको इतनी सारी चीजें दी, पर आपने क्या किया? कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोग तो न्यूट्रल रहे, भैया ये तो हमें मिलना ही था, ये तो हमारे नसीब में ही लिखा था, ये तो हम भाग्य में लिखवा के लाए थे, ये तो कुछ तो चुप ही हो गए ये सोच के कि अरे ये कौन सा बड़ा काम कर दिया भगवान ने, ये तो मेरी किस्मत का था, ये तो मेरा हक था। दूसरे ने क्या कहा, अरे यार ये पता नहीं क्या दे दिया, सामने वाले को तो इतना सारा दे दिया, मुझे बस इतने में ही दिया, मुझे तो इतनी मुश्किल से मिला, मतलब कंप्लेंट, ब्लेम, चिक 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 करनी स्टार्ट कर दी। फिर कुछ लोगों ने, तीसरी वाली कैटेगरी है, वो क्या है, वो बड़े खुश हो गए, जो भी परमात्मा ने दिया उनको बहुत तारीफ करी परमात्मा की, बहुत थैंक यू बोला, बहुत खुश हुए कि ये परमात्मा तूने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत बढ़िया दिया, बहुत कुछ दिया। तो अब आप सोचो आप तीनों कौन सी कैटेगरी में, तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आप लिख लो, पेपर पे लिखते जाओ। ये कोई सत्संग नहीं है, ना कोई कथा है ये, मैं जेन्यूनली बता रही हूँ। आप में से जो लोग सिर्फ ऐसी पिक्चर के लिए देख रहे हैं, आपकी मनी एनर्जी ऐसी की ऐसी रहेगी जैसी है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ। और जो लोग मैं जो बोल रही हूँ उसको फॉलो करते जा रहे हैं ना, और जो समझेंगे और जो इम्प्लीमेंट करेंगे, आप अपना लेवल देख लेना कुछ ही समय में। आज का सेशन फ्री जरूर है, बट आप लोगों को पता नहीं है कि ये चीजें लोग कितने बड़े बड़े कोर्सेज बना के सिखा रहे हैं लोग, भारी दुनिया को। बट कभी कभी एज अ ग्रैटिट्यूड, मैं मेरा भी मन करता है कि मैं कुछ चीजें ऐसे ही दिल खोल के सिखा दूं आप लोगों को। तो आप इसको प्लीज, समय लगा रहे हो आप, आपका भी समय लग रहा है, मेरा भी समय लग रहा है, अच्छे से सुनो, अच्छे से लिखो, अच्छे से वर्क करो, ठीक है? आपने देखा आप कौन सी कैटेगरी में हो? अनम्यूट करके बताओ। सेकंड पॉजिटिव देखा मैम। थर्ड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी। कभी कभी थर्ड सेकंड कैटेगरी। कैटेगरी में कैटेगरी में हम तो थैंकफुल होते फनी हैं मैम। कैटेगरी में। और कई बार क्या हमेशा होता है, कंप्लेन मोड पे। कई बार क्या होता है, सुनो, हम ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपनी नेगेटिविटी खुद ही, है ना, हमें लगता है अरे यार हम तो थैंक यू तो बोलते ही रहते हैं, ये नहीं पता मन में कितनी कंप्लेंट चलती रहती है पूरी दिन पूरी रात। अब एक चीज और बताती हूँ मैं, आप ना 3 लेवल पे अपनी एनर्जी यूनिवर्स में दे रहे होते हो, 3 लेवल पे। अब आप सोच लेना आपने किस किस लेवल पे क्या क्या एनर्जी दी है। एक तो है कि आप बस नेगेटिव सोचे ही जा रहे हो, कैसे, सामने वाले के पास, आपके रिश्तेदार के पास 10 करोड़ रुपए हैं और आप 1 करोड़ नहीं कमा पाए, तो आप मन ही मन में ना सोच रहे हो साले इसने पता नहीं क्या अच्छा काम कर लिया, 2 नंबर का पैसा कमा रहा होगा, अंदर ही अंदर ना सोचते रहते हो नेगेटिव 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 थॉट प्रोसेस पे। उसको भी काउंट कर लेना, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, आप उसको तो गिनते ही नहीं हो।
थॉट लेवल पे आपके अंदर जो जेलिसी, जो जलन है सामने वाले को देख के, और फिर परमात्मा को कि हे भगवान, तूने इसको ज्यादा क्यों दे दिया, मुझे कम क्यों दिया है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। तो हम कई बार ना तो बोल रहे, ना सुन रहे, बस सोच रहे होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। कई बार हम क्या कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, आपस में बात चल रही है दो लोगों की, जो अमीर आदमी है उसकी बुराई कर रहे होते हैं बैठ के। और तीसरी चीज क्या होती है, सुनना। कहीं किसी इंसान की बुराई चल रही है, किसी अमीर आदमी की, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो मजे लेने के लिए। आपको क्या लगता है कि इन सबसे कुछ नहीं होता। इन सबसे आप अपना लेवल बना रहे हो, एनर्जी लेवल बना रहे हो। और जो ये मैं आपको आज लेक्चर भाषण दे रही हूँ, ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। इसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, बहुत सारी बुक्स हैं इसके ऊपर। पर मैं आपको उसमें से समरी शॉर्टकट निकाल के बता रही हूँ, क्योंकि बुक्स पढ़ोगे तो ऊपर से निकल जाएंगी। तो आप 3 लेवल पे अपनी मनी एनर्जी खराब कर रहे हो, थॉट लेवल पे, स्पीच लेवल पे, और सोचना हो गया, बोलना हो गया, और सुनना हो गया। इक्वल पाप हैं ये तीनों। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि होता क्या है इससे, साइंटिफिक तरीके से सिखाऊंगी। ऐसा नहीं है अपने मनगढ़ंत कहानियां लेकर आ गई हूं मैं और उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब हम जो हैं, हम एक मशीन की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह हैं। हम सब जितने भी ह्यूमंस हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट मशीन की तरह हैं। हम हम भगवान ने हमारे अंदर जो सोल है, उसकी एक एनर्जी होती है, वो ऊर्जा पे काम करता है। और ऊर्जा को अगर आपको समझना है, आप अपनी देसी लैंग्वेज में उसको वाइब्स बोलते हो, वाइब्स, वाइब्रेशंस, वाइब्स बोलते हो ना। इस इंसान की वाइब अच्छी है, इस इंसान की वाइब खराब है, इस प्लेस की वाइब अच्छी है, इस प्लेस की वाइब खराब है। कभी आप किसी जगह पे भी जाते हो तो आपको बहुत डल महसूस होता है, नेगेटिव महसूस होता है, तो उसकी वो क्या है, वाइब। वाइब मतलब एनर्जी है। ऐसे ही हर इंसान की वाइब और एनर्जी होती है। और वो एनर्जी कैसे बनती है, अगेन ऐसे ही बनती है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। हमारे अंदर, हमारे इंस्ट्रूमेंट में वो इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहा है, हमारे 5 सेंसेस से आ रहा है। तो हम इसलिए बोलते हैं हमेशा अच्छा बोलो। आपको लगता है पता नहीं सारे लोग पागल हैं, अच्छा बोलो अच्छा बोलो, पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं, अच्छा सोचो अच्छा बोलो, ये सबने बोला है ना आज, सारी दुनिया ने यही समझाया है ना आपको। पर आपको उसका लॉजिक नहीं पता है कि क्यों अच्छा बोलो और क्यों अच्छा सुनो। क्योंकि इसी से आपकी ऑरा बनती है, इसी से आपकी एनर्जी फील्ड बनती है। हम जो ह्यूमंस हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम अपनी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ऑरा बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी रेडिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप, अभी मैं आपके सामने फिजिकली नहीं प्रेजेंट हूं, आप मुझे वो स्क्रीन पे ही देख रहे हो, बट फिर भी आप मेरी क्लास में कोशिश करते हो आने की। वाई? क्यों आते हो आप क्लास में? वाइब्स, गुड पॉजिटिव वाइब्स। वाइब, आपकी मैम गुड आपकी पॉजिटिव वाइब्स आती है पॉजिटिव इसलिए मैडम, वाइब्स पॉजिटिव एयर जमते हैं, गुड वाइब्स की वजह से आते हैं क्योंकि आपका मैं मैम ये समझाना चाह रही हूँ, सुनो। मैंने सुना है, मतलब जैसे आप लोग मुझे व्हाट्सअप करते हो, मैसेज करते हो, तो मुझे पता है आप सबसे पहली लाइन आपकी यही होती है कि मैम आपसे बात करके अच्छा लगता है, आपकी क्लास अटेंड करके अच्छा लगता है, आपसे, आपको सुन के पॉजिटिव वाइब्स आती है, यही शब्द बोलते हो ना आप घूम फिर के। तो वो कैसे बनता है किसी भी इंसान का, आपका या मेरा कैसे बनता है? हमारी सोच से बनता है, हमारी जो एनर्जी है उससे बनता है, उससे अट्रैक्ट होते हो आप। ऐसा तो नहीं है मैं कोई मंत्र फूक रही हूँ आपके घर में जाके कि सब लोग मेरे पास आ जाए, कोई मंत्र पढ़ रही हूँ तो आप मेरे पास आ रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, उससे मैं अपना वाइब्रेशन और एनर्जी लेवल हाई रखती हूँ। उस कारण आपको क्या होता है, आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी से अट्रैक्ट होती है। यही हो रहा है ना। अब आप तो सोचो, आप तो इंसान हो, हम तो इंसान है, पर जो मनी है, मनी क्या है, मनी इंसानों से 100 कोस ऊपर है। आज से आप मनी को एक इंसान, जैसे आप अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान समझते हो ना, मनी से, मनी को आप एक इंसान की तरह समझो आज। अगर आपको मनी की एनर्जी लाइफ टाइम के लिए अच्छी करनी है, मरते दम तक अच्छी करनी है, तो मनी क्या है, मनी एक एनर्जी है। जैसे इंसान एक एनर्जी है, ऐसे मनी भी एक एनर्जी है।
अब कैसे एनर्जी है? अभी बैठे बैठे आपके पास एक कॉल आ जाए कि भैया आपने आज जहां इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी डूब गई, आदमी फ्रॉड निकला, कैसा रिएक्शन आएगा आपका तुरंत, अभी के अभी सुनते ही? स्ट्रेस हो जाएगा। पूरा Stress बैड आएगा। दुखी हो जाएंगे। शौक लगेगा मैम, नेगेटिव ऐसा ही एनर्जी। वेरी बैड मैम। बुरा लगेगा। ठीक है। और अगर आपके पास अभी कॉल आए कि भैया आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी आपको 1 करोड़ का फायदा मिल रहा है उसमें जस्ट नाउ, खुश हो जाएंगे खुशी आ जाएगी। बहुत ज्यादा कुछ मैम, वेरी हैप्पी। क्या लगेगा? खुशी से नाचने लगेंगे। अच्छा अरे लगा। आदमी अगर फ्रैक्चर भी हो रहा हो ना किसी आदमी के टांग में, अगर ये न्यूज सुन ले ना कि आपका फायदा हो गया, तो उछल के भागने लग जाएगा, भूल जाएगा कि मेरी हड्डी भी टूटी हुई है टांग की। मनी में वो, अब ये समझ में आया कि मनी में कितनी एनर्जी है। आपको अच्छा खासा बैठे बैठे पूरा डिप्रेस कर सकता है कि आदमी लगे अब तो सुसाइड ही एक ऑप्शन है, सब बर्बाद हो गया। और ऑन द अदर हैंड अगर आपको ये लगे कि भैया मेरी तो लॉटरी लग गई, बैठे बैठे आप भूल जाओगे कहाँ दर्द था, कहाँ सूजन आ रही थी, कहाँ कैंसर, कुछ नहीं याद रहेगा। नेक्स्ट लेवल एनर्जी हो जाएगी। एग्री और नॉट? तो मनी क्या है? जैसे मनी की कोई बात हुई तो आपकी एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई? फर्क पड़ा तुरंत एनर्जी। तो मनी को अगर समझना है, आज से आप गांठ मान लो कि पहले मनी इज इक्वल टू एनर्जी। और एनर्जी को भी समझना है तो जैसे आप एक इंसान को समझते हो वैसे ही आप मनी को समझो। लिखो, ये लिखो। अगेन मुझे पता है आप रिकॉर्डिंग मांगते हो पर देखते उसमें से 20% लोग भी नहीं है। और कुछ फायदा नहीं होने वाला रिकॉर्डिंग से। मैं बता रही हूँ जिनको भी पैसा चाहिए वो मेरे साथ साथ लिखते रहो जो मैं बोल रही हूँ, और नहीं चाहिए तो भैया मुझे दे दो अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो। आई एम ऑलवेज रेडी। मैं आपको एक्टिविटी दूंगी आज एक दो, और आई गारंटी एक एक हफ्ते में आपको चेंजेस नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप जिस भी लेवल पे हो उस लेवल से आपको लेवल शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही सब मुकेश अंबानी बन जाएंगे, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपके लेवल्स एंड चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। आदत बनानी पड़ेगी, करना तो लाइफ लॉन्ग है। जैसे खाना रोज खाते हो, ऐसा नहीं है ना एक ही बार खा लिया और एनर्जी आ गई बॉडी में, काम चल गया। टूथपेस्ट रोज करते हो, और जो डेली एक्टिविटीज हैं वो भी रोज करते हो ना अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही मनी को मेंटेन रखना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आप सोचते हो ना बस कोई रेमेडी बता दो, बस 2 मिनट में रेमेडी और पैसे बरसने ऊपर से स्टार्ट हो जाए, ऐसे नहीं होता। एक चीज और समझो, एलिजिबिलिटी। मनी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है? एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपने बच्चों को कोई चीज देनी है, आपका बेटा आपसे मांग रहा है बाइक, कि मुझे बाइक दिला दो या मुझे गाड़ी दिला दो। बाइक आएगी कम से कम 60 70 80 हजार की, गाड़ी आएगी कम से कम 5 10 लाख की तो आएगी एटलीस्ट। आप, क्या आपके बच्चे ने बोला कि मुझे ये चीज दिला दो, तो क्या आप उसको अगले पल में यूं ही दे दोगे? अनम्यूट करके बताओ, दे दोगे? नहीं नो मैम। नहीं मैम। क्या करोगे? मैम पहले क्या देखेंगे वो करोगे? कैसा चलाता है, किस तरह से चलाता है, नहीं मतलब नहीं चला रहा है है कि कि नहीं चला नहीं रहा है। देखना पड़ेगा, बजट देखना पड़ेगा। वो उस लायक है या नहीं है? करना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं दे सकते मैम। ये चल देखो, अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप पहले ये देखोगे ये जो चीज मुझसे मांग रहा है क्या ये डिजर्विंग है या नहीं है? डिजर्विंग, क्या ये इसके लायक है या नहीं है? क्या इसको इस चीज की सच में जरूरत है या नहीं है? यस और नो? अरे मुंह, बच्चे तो मुंह खोल के कुछ भी मांग सकते हैं, ये थोड़ा ना है कि आपका बच्चा मांग रहा है तो आप कुछ भी दे दोगे उसको। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि ये इसने जो मेरे से जो चीज मांगी है क्या ये सच में उसके लिए लायक है? क्या सच में एलिजिबल है? क्या सच में डिजर्व करता है ये? आपके बेटे को जरूरत है 5 लाख की गाड़ी की, अब वो कह रहा है नहीं जी मुझे तो फॉर्च्यूनर चाहिए 50 लाख की, तो आप ऐसी दे दोगे उसको? आपके पास पैसे हैं पर फिर भी क्या आप ऐसे दे दोगे? नहीं दोगे। आप देखोगे उसका लेवल कि उसको फॉर्च्यूनर किस लिए चाहिए, क्या वो उसको ढंग से संभाल के रख पाएगा, उसकी कदर कर पाएगा। एग्री? और सेम भगवान हमारे साथ करते हैं कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, आज हम मनी की बात कर रहे हैं तो मैं मनी की ही बात करूंगी आज। अगर आपको कुछ भी पैसा चाहिए तो भगवान सबसे पहले आपको क्या चेक करेंगे? एलिजिबिलिटी आपकी, क्या आप उस चीज के लायक हो या नहीं हो? क्या आपको उसके अंदर पैशन है या नहीं है? अब जैसे मैंने आपके बेटे का एग्जाम्पल दिया,
अब आपके बेटे ने एक बार बोला कि मुझे फॉर्च्यूनर दिला दो, आपने मना कर दिया। आपके पास पैसा है पर आपने मना कर दिया। 2 बार बोला, मना कर दिया। मैं कह रही हूँ 3-4 बार मना कर दिया। अब बेचारा वो 10 बार 15 बार उसी गाड़ी पे अटका पड़ा है, साल 2 साल से, और आपके पास पैसा है। और आपको इतने सालों में वो आपके मतलब उसकी हैबिट से आपको समझ में आ गया कि भैया ये चला गाड़ी चला लेगा और अच्छे से संभाल भी लेगा, मेरे पास पैसा है। और ये बेचारा बहुत ही शिद्दत से इस मेरे पीछे लगा हुआ है 2 साल से, उसी गाड़ी के पीछे। तो फिर आप एक बार सोचोगे ना कि यार पैसा है और बेचारा 2 साल से लगातार उसी चीज के पीछे है, तो उसको ये चीज दे देते हैं क्योंकि ये इसको शिद्दत से चाह रहा है। तो दिलाओगे उसको? फिर तो दे दोगे उसको। यस मैम। यस 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 मैम, डेफिनेटली यस मैम। Yes, ma'am. दे देंगे मैम, डेफिनेटली मैम। यस मैम यस ये बात बोला ना, वो बात चला ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कई बार हम ऐसी ऐसी चीजें मांग लेते हैं कि जिसके लिए हम लायक नहीं होते। लायक मतलब हमें होश ही नहीं होता, जस्ट हमने सामने वाले से कंपैरिजन किया और बहस में भगवान को बोल के छोड़ दिया कि भैया मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरा ऐसा नहीं हुआ। बट अगर हम सच में किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, इसलिए शाहरुख खान ने डायलॉग ऐसे ही नहीं मारा शांति ओम में, कि जो भी चीज आप शिद्दत से चाहोगे पूरी कायनात उसको दिलाने में आप पूरी ताकत लगा देती है। कायनात मतलब यूनिवर्स। तो यूनिवर्स भी क्या करता है, हमारी शिद्दत चेक करता है पहले कि हम जो मांग रहे हैं हम दिल से उसको चाह रहे हैं या हम जस्ट ऐसे ही किसी से जेलस फील करके, कंपैरिजन फील करके ऐसे ही मांग रहे हैं। चाहिए नहीं, बस मांग रहे हैं, ऐसे ही मांग रहे हैं क्योंकि हम मुकेश अंबानी से चिढ़ रहे हैं। हमें चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है, पर हम चिढ़ में मांग रहे हैं कि आपने उसको भी दिया तो हमें भी दो। और ना हम एलिजिबल हैं उसको संभालने के लिए उस पैसे को, ना हम केपेबल हैं। क्या हमने उतनी मेहनत जितनी मुकेश अंबानी जी ने की है, मेहनत तो करी है ना अगले आदमी ने, दिमाग तो लगाया है ना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में। तो क्या आपके पास उतना दिमाग है, उतनी स्किल्स हैं, उतना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है एक बिजनेसमैन के लिए? या जो चीजें एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए चाहिए होती हैं, तो आप क्या करते हो, ऊपर ऊपर से ना कंपैरिजन करते हो। अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते हम लोग, बस कंपैरिजन में लगे रहते हैं कि उसको इतना मिल गया, उसको वो वहां पहुंच गया, हम दोनों ने पढ़ाई एक साथ स्टार्ट करी थी, वो देखो कहाँ निकल गया और आज मैं देखो कहाँ पे खड़ा हूं। हम यही सोचते रहते हैं, अपने ऊपर नहीं ध्यान देते हमने आज तक क्या किया। तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, जो मैंने मैंगो वाला एग्जाम्पल दिया था ना, उसको दिमाग में अपने फिक्स कर लो। आप देख लो आपको कौन सा वाला इंसान बनना है, जो मैंगो वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने। क्योंकि ये जो मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ ना, ये मैंगो और फॉर्च्यूनर, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये यूनिवर्स के कानून है जिसपे यूनिवर्स वर्क करता है। जैसे आपका घर आप चलाते हो तो कुछ नियम कानून है ना आपके घर में, आपके बच्चों के लिए जो फॉलो करने पड़ेंगे उनको उस घर में रहने के लिए। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में रहने के लिए यूनिवर्स के भी कुछ कानून है जिसको फॉलो करोगे तो आपके फेवर में सारी चीजें चलेंगी, और नहीं फेवर करोगे तो कान पकड़ के खींचता रहेगा भगवान, जैसे आपके घर में होता है। आपको मेरी बात चाहे आज समझ में आए चाहे 10 साल बाद समझ में आए, घूम फिर के यही सच निकलेगा जो मैं आपको आज बता रही हूँ। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे ना कम से कम 10-12 साल से लगी हुई हूँ नॉन स्टॉप। क्योंकि सबको पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए, मैं भी लगी हुई हूँ, और मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है इस प्रोसेस को फॉलो करके। मैंने क्या बोला, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हैबिट बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आज रेमेडी करी, धूपबत्ती जला दी और काम हो गया, उससे नहीं होता। तो सबसे पहले आपको किस चीज पे काम करना है, अपनी सोच पे, अपने माइंडसेट पे काम करना है। क्योंकि इंसान अमीर और गरीब अपनी सोच से बनता है। और सोच में भी लिख लो फीलिंग्स। आप जो महसूस करते हो वही यूनिवर्स आपको लौटा के डेली रिपीट करके देता है। अभी टेस्ट हो जाएगा इसका। आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपको कैसा महसूस होता है कि हमारी तो किस्मत ऐसी है, हमारी तो सारी जिंदगी ऐसे ही निकल गई, हम तो कुछ नहीं कर पाए, हमारी तो किस्मत में मेहनत ही लिखी है, हम ये ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या जो भी सोचते हो। सुबह से उठ के आप क्या सोचते हो, ये आप अपनी फीलिंग चेक करो, एनर्जी लेवल चेक करो कि आप कैसा सोचते हो। या फिर सुबह उठते आपको लगता है वाह मेरी तो एकदम राजशाही जिंदगी है, मेरी जिंदगी में तो भर भर के पैसा है और मुझे तो एफर्टलेसली काम करना पड़ता है। अब सोचो आप दोनों में से कौन से लेवल पे हो, पहले वाले पे हो कि दूसरे वाले पे हो। आपको अमीरी गरीबी अभी समझ में आ जाएगी।
बताओ। बीसी लेवल में मैम कभी कैसे कभी कैसा होता है। पहले पहले थे गुरुजी, मैम तो सेकंड थोड़ी रहते हैं सब में अब बहुत सेकंड पे हैं। मुझसे मिलने के बाद में सेकंड हो गया नहीं हुए, मुझसे मिलने के बाद भी सेकंड नहीं हुए। अगर मेरे से मिलने के बाद सेकंड हो जाते तो आज की क्लास में नहीं आए होते आप। अरे भैया, जब आप पैसे कमा ही रहे होते तो आज की क्लास में क्यों बैठे होते आप? सिंपल सी बात है। अब कोई भी अमीर आदमी अब यहाँ पे आके बैठेगा मनी मास्टरी को सुनने के लिए मुझसे? नहीं सुनेगा, नहीं बैठेगा। आप लोग इसलिए बैठे हो ना क्योंकि आपको लग रहा है कि जितना हमें चाहिए उतना एनफ सफिशिएंट नहीं है हमारे पास। इतनी इतनी मेरे पे ना मैक्सिमम मैसेज जो आते हैं ना पूरे दिन भर में, एक तो मनी और एक रिलेशनशिप, भर भर के ऐसा लगता है सारी दुनिया ही परेशान है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नियम कानून है उनको फॉलो करो। आई गारंटी यू कि आपकी लाइफ सच में पलटनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो, मनी की जो प्रॉब्लम आती है उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। सबसे मल्टीपल कारण है, पर मैं कुछ शॉर्टलिस्ट करती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है आप लिख लो। आप टिक करते रहना कि भैया मेरे में ये प्रॉब्लम है, और देखो आपको कोई चेक नहीं कर रहा, मैं कोई चेक करने नहीं आ रही, पर जितना आप ईमानदारी से सच्चाई से अपने ऊपर टिक करोगे उतनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे कोई किसी को जज करने नहीं आया, ठीक है। सबसे पहली चीज, कंप्लेनिंग नेचर। कंप्लेन मतलब किसी भी चीज को लेके दुनिया में, चाहे भगवान से करो, चाहे घर में पति से करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, माँ से करो, बाप से करो, जिस मर्जी से, आपका कंप्लेनिंग एटीट्यूड है या नहीं है? कंप्लेन का मतलब क्या होता है? फोकस ऑन नेगेटिव। कंप्लेन का मतलब क्या होता है? आप किस पे फोकस कर रहे हो? नेगेटिविटी पे। आपकी, फॉर एग्जाम्पल, आपकी वाइफ ने खाना बनाया आपके घर में, चलो वाइफ छोड़ो, किसी ने, किसी भी लेडी ने खाना बनाया, उसने अपना टाइम देके, अपनी एनर्जी लगा के, अपना समय लगा के खाना बनाया। कोई भी लेडी है, चाहे वो कुक है, चाहे वो मदर है, चाहे बीवी है, चाहे बहन है, ए टू जेड एनी। अब आप, थाली आई, आपने खाया, खाते खाते अरे यार क्या बना दिया, ये क्या कहा था और क्या बना दिया, प्याज सही से नहीं भूनी, टमाटर ठीक से नहीं पीसे, मैंने टमाटर के छिलके दिख रहे हैं, कोई कहेगा नमक ज्यादा हो गया, कोई कहेगा मसाले ज्यादा हो गए, कोई कहेगा मिर्च तेज हो, मतलब खाते खाते भी आपने देखे घर में ऐसे कैंडिडेट होंगे आपके, खाते भी रहेंगे और कंप्लेंट। कंप्लेंट, अब मैंने क्या बोला? फोकस ऑन नेगेटिव, मतलब ठीक है अगर मानो नमक कम है तो और उसमें इतनी सारी चीजें जो अच्छी दिख रही हैं कि आपका उस खाने से पेट भर रहा है, घर पे बैठे बैठे आपको कोई गर्म खाना खिला रहा है, आपने उस पर फोकस नहीं किया, पॉजिटिव पे फोकस नहीं किया, आपने नेगेटिव पे फोकस करा बस कि नमक कम है। समझ रहे हो आप? मैं खाने का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम सब खाना खाते हैं, आप उससे समझ जाओगे, रिलेटेबल है। तो ऐसे ही मनी के फील्ड में आपके पास कहीं से भी मनी आ रहा है, अरे यार मैंने उसे 15,000 मांगे थे उसने 10 दिए, मैंने उससे 5 मांगे थे उसने तो मुझे 2 ही दिए, मुझे मिलने तो इतने चाहिए थे पर उसने मुझे इतने दिए, मेरी जॉब तो इतने की लगनी चाहिए थी पर मुझे सैलरी इतनी ही मिल रही है। मतलब हम कहीं से भी कंप्लेंट ढूंढ लेते हैं, हम इतने क्रिएटिव लोग हैं, है ना। हम बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं कि हम कंप्लेंट तो हम अच्छी अच्छी चीजों में से निकाल के दे देते हैं इंसान को। तो अगर आपका कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, फिर वही मैंगो वाला एग्जाम्पल याद करो। आपने खुद ही बोला था अगर बच्चा कंप्लेंट कर रहा है नेक्स्ट टाइम से आप उसको देना बिल्कुल बंद कर दोगे, आपका मन ही नहीं करेगा, आपका जो मिलना है वो स्टॉप हो जाएगा, करते रहो कंप्लेंट बैठ के। तो आप टिक कर लो कंप्लेन एटीट्यूड। फिर क्रिटिसाइजिंग नेचर। क्रिटिसाइज करना मतलब कानूनबाज, नुक्स निकालना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पैसे को लेके बहुत ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। क्योंकि, और वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? हमारी परवरिश जैसी हुई है बचपन से लेके आज तक, जैसे हमारे माँ बाप का फाइनेंशियल स्टेटस था, उनके फाइनेंशियल स्टेटस से और आपके घर की जो सिचुएशंस रही हैं उनको देख के आपके बिलीफ सिस्टम बनते हैं। अगर आपके माँ बाप गरीब थे या फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी, या उनकी जो भी पैसे को लेके धारणा थी, वही सेम सारा सिस्टम आपके अंदर फीड हो चुका है। आपको कुछ सही गलत नहीं पता, बस उन्होंने बोला और आपने यकीन कर लिया।
तो अब आप देखो आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है मनी को लेके। फॉर एग्जाम्पल सबके सबके रटे रटाए डायलॉग्स है, बेटा पैर उतने फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। अरे भैया चादर का साइज आज तक पूछा है आपने कितनी है? हमारी चादर का साइज ही नहीं पता हमें। किसी ने नहीं पूछा चादर का साइज कितना है फैलाने के लिए। और अगर पैर चादर के लेवल के फैलाने तो चादर लंबी कर लो ना। ये नहीं सोचा आपने कभी? उस इस लाइन का मतलब इतना था कि बस आप पैसे कम खर्च करो और पैसे के बारे में ज्यादा मत सोचो, अपनी लिमिट्स अपनी ख्वाहिशें दबा दो, लिमिट में कर दो सब चीजें, बस इसका मतलब इतना ही था। दूसरा एक सबसे तगड़ी लाइन, पैसे पेड़ से नहीं उगते। अरे भाई जिनके पास जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इतने रईस लोग आपके आसपास दिख रहे हैं, क्या उनके पास आपने कभी पैसों के पेड़ देखे हैं फिजिकली? हमने नहीं देखे, पर हमने बस उन्होंने जो बोला हम मानते चले गए। हमने कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करी। पैसे पेड़ पे नहीं उगते मतलब पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। ये किसने सुना है कि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं? मतलब आपको लगता है कि जब तक मैं दिन में 15-20 घंटे रगड़ ना लूं तब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे? ये भी तो बिलीफ सिस्टम है ना। मेरा बिलीफ सिस्टम पता है क्या है? मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मैं सोते जागते चलते फिरते घूमते पैसा कमाती हूँ, और ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैं सोती भी रहती हूँ तो भी अकाउंट में आते हैं ना पैसे मेरे। नहीं आते? बताओ आप लोग करते नहीं हो रात को? क्या मैं वहां पे कोई मेहनत कर रही हूँ? मैं कौन सी मजदूरी कर रही हूँ? आप लोगों को पढ़ाई तो रही हूँ, शौक से पढ़ा रही हूँ, कंफर्टेबल होके पढ़ा रही हूँ, एसी में पढ़ा रही हूँ। तो ये भी बहुत गलत धारणा है कि पैसे मेहनत से ही आते हैं। मतलब हमें मजदूर बनना पड़ेगा अगर हमें पैसे कमाने हैं तो। और मेहनत जो मजदूर कर रहे हैं वो कितने रईस हैं आपको पता है? कितने अमीर होते हैं वो लोग? तो पैसे मेहनत से नहीं आते, पैसे स्मार्टनेस से आते हैं। चेंज करो बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? कोई आपके अंदर विचार या धारणा फिक्स कर दी गई है कि आप उस पर यकीन करना शुरू कर दो, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। तो आप लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम नहीं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। 1000% मैं गारंटी से सिग्नेचर करके बोल सकती हूँ ये लाइन। जितने भी लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जितने भी लोग पैसे से बिल्कुल जीरो लेवल पे बर्बाद हो चुके हैं, जिनके पास पैसा आता नहीं है, किसी को पैसा दे दे तो वापस नहीं आता, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, भरे पड़े हैं आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। अब इसको और समझाऊं। मान लो आपको कहीं से पता लग रहा है, आप कहीं ग्रुप में बैठे हो, वहां से आपको पता लग रहा है कि एक स्वाति मैडम है और वो तो ना इस आपके बारे में ना बड़ा ही खराब बोल रही थी। 4-5 लाइनें गंदी गंदी कुछ अपने मन में एज्यूम कर लो। कोई आपको बता रहा है थर्ड पर्सन कि आपके बारे में तो ये इंसान ना बहुत ही खराब बोल रहा था, ये तो ऐसा है वैसा है बुरा है, ये पता नहीं जो भी वटेवर। तो क्या आप मेरे पास लौट के आओगे वापस? आपका मन करेगा मेरे पास वापस बैठने का, मेरी बातें सुनने का? नहीं करेगा ना। तो हमारे साथ क्या हो रहा है? हमने मनी के लिए इतना नेगेटिव सुन लिया है, इतना नेगेटिव फीड कर लिया है कि मनी हमारे पास आना चाहेगा अब? चाह के भी नहीं आएगा मनी, आप कितनी रेमेडी कर लो दुनिया भर की। तो जब तक आप अपने दिमाग की गंदगी को साफ नहीं करोगे जो मनी को लेकर आपने बना रखी है, तब तक आप मनी क्या मैंने बोला एनर्जी है। एनर्जी मतलब एक ह्यूमन की तरह समझो। तो वो इंसान आपके पास क्यों आएगा जब आप पहले से ही गंद लेके बैठे हो उसके लिए? तो आपके घर में कोई आपको 2 लाइन मुंह पे गंदा बोल दे, गाली दे दे, उल्टा सीधा बोल दे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दे, आपका मन करता है कभी जीवन में उसकी शक्ल भी देखने का? कभी भी नहीं करेगा। सेम हैपन्स विद मनी। और फिर हम रोते रहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, गरीबी गरीबी गरीबी, फिर उसको चिल्लाते रहते हैं। तो बहुत बड़े सारे रीजंस हैं, मैं सारे बता दी हूँ। फिर उसके बाद है आपकी लालची, ग्रीडीनेस, लालचीपन होना। कुछ हमारी हैबिट्स होती है ना, जैसे बहुत लालची होना, दूसरों से जेलस फील करना, और खुद को इस लायक ना समझना कि हमारे पास भी पैसा आ सकता है, कि हम भी हकदार हैं, हम भी डिजर्विंग है, नॉट वर्दी। जब हम खुद ही लायक नहीं समझ रहे पैसे के,
फिर तो भगवान तो पहले ही देख रहा, चेक करने के लिए बैठा है कि हम लायक हैं या नहीं है। हम पहले ही उसको सिग्नल दिए जा रहे हैं, नहीं जी मैं तो वर्दी नहीं हूँ, मेरे मेरे बस की नहीं है पैसा वैसा कमाना, मेरे पास तो आ ही नहीं सकता। तो फिर तो भगवान ने कहेगा बहुत आसान काम कर दिया, पहले ही हटा देंगे आपको लाइन में से। और फियर होना, फियर, पैसे को लेके इतना डर कि भैया बस चला ना जाए, खत्म ना हो जाए। जैसे वो कंजूस लोग होते हैं ना, जो महाकंजूस लोग होते हैं, 10-10 रुपए खर्च करने में भी दम निकल रहा होता है अंदर से, जैसे पता नहीं क्या निकाल के दे रहे हैं अपना। ये सारी एनर्जीज जो भी हैं, ये आपको नेगेटिविटी की तरफ खींच रही है। कोई पॉजिटिव चीज बताई मैंने इसमें से अभी तक? नहीं है ना, सारी नेगेटिविटी। जब आप जेलस फील कर रहे हो, ईर्ष्या, जलन, तो भी क्या हो रहा है आपके अंदर? नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर रहे हो, नेगेटिव इमोशन प्रोड्यूस कर रहे हो आप। दूसरों की सक्सेस को देख के जलन होती है, दूसरे के पैसे को देख के जलन हो रही है। इसका मतलब क्या है? जलन किसको होती है? अच्छा ये बताओ, किसको जलन होती है? क्या मुकेश अंबानी जी को आप लोगों को देख के जलन होगी? आ- क्या मुकेश अंबानी अंबानी जी को, अब मान लो आप 100 करोड़ के आदमी हो सारे, 100-100 करोड़ की नहीं पर्स होगी। है आप सबकी। सवाल ही नहीं है। नहीं मैम, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो 100-100 करोड़ के हो ना आप सब, तो मुकेश अंबानी जी मान लो कितने करोड़ के आदमी हैं? हमें भी नहीं पता वैसे। मान लो हजार, हजार भी नहीं, पता नहीं कितनी वैल्यूएशन होगी, 1 लाख करोड़, पता नहीं कितनी, भूल जाओ। उनको आपसे फिर भी जलन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उनके पास खुद इतना ज्यादा है कि वो आपसे जलन क्यों करेंगे? जलन कौन करता है? जिसके पास कम होता है और वो ज्यादा वाले को देख के जल रहा होता है। तो जलने का मतलब क्या है? कि आप यूनिवर्स को पहले ही बता रहे हो कि मेरे पास तो नहीं है। आपके अंदर लैक की फीलिंग है, यस और नो? जो जिसके अंदर अबंडेंस की फीलिंग होगी वो तो कभी नहीं चलेगा किसी से। अभी आप मेरा लेवल चेक कर सकते हो कि मेरे अंदर लैक की फीलिंग है, अबंडेंस की फीलिंग है। अगर लैक की फीलिंग होती तो मैं आपको 1 क्लास फ्री में बिल्कुल नहीं करा रही होती। मैं तो जलती ना फिर कि भैया ये लोग बेचारे अमीर हो जाएंगे और मैं गरीब रह जाऊंगी, फिर तो ये फीलिंग होती मेरे अंदर। अभी मैं किस माइंडसेट से पढ़ा रही हूँ? अबंडेंस माइंडसेट से, कि मेरे पास तो भरपूर है, इनका भी भला हो जाए जो मेरे साथ बैठे हैं। यस और नो? ठीक है, तो अब आप ये पॉइंट्स ना टिक करते जाओ, आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है आपको समझ में आ जाएंगी कि किस किस लेवल पे क्या क्या परेशानियां चल रही है। कि आप लैक माइंडसेट पे हो। लैक माइंडसेट मतलब समझ में आ गया? लैक मतलब स्कैरसिटी, आपके पास वो चीज है नहीं, आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो महसूस करके कि भैया। अच्छा आप खुद सोचो, मैं च, चल रही हूँ, अब मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहां पे 10-10 करोड़ के, 15-15 करोड़ के फ्लैट है, फ्लैट, ठीक है। अब मैं रह रही हूँ सस्ते फ्लैट में, ठीक है, और मैं 10 करोड़ वाले को देख के रोज कुड़ती रहूं, भैया भगवान ऐसी मुझ में क्या कमी थी जो तूने इसको 10 करोड़ का फ्लैट दिला दिया और मुझे आधे का ही दिलाया। तो भगवान के पास क्या फीलिंग जा रही है? कि इसके अंदर ना कमी है, स्कैरसिटी है, लैक है। वो वाली फीलिंग मैं यूनिवर्स को दे रही हूँ। तो मैंने आपको पहला एक एक रूल लिखवाया था कि हम जैसी एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ते हैं, यूनिवर्स हमें वही एनर्जी मल्टीपल टाइम्स लौट के देता है, ये बताया था ना। और अगर मैं अबंडेंस वाली फीलिंग दे रही हूँ कि ये परमात्मा मेरे पास तो बहुत है जितना है, थैंक यू सो मच, तो परमात्मा वो भी लौटा के देगा। जैसे आम वाला एग्जांपल दिया था कि अगर बच्चे को आपने मैंगो दिया और उसने खाते खाते धन्यवाद कर दिया और बड़ा खुश हो गया कि भैया आज तो मजा ही आ गया, बड़ा बहुत बढ़िया चीज दे दी भगवान, तो भगवान कहेगा यार, फिर तो मन करता है ना एक की जगह 5 लेके जाओ अगली बार। तो भगवान अपने आप बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। और अगर हमने कंप्लेंट करनी स्टार्ट कर दी, कानून निकालने स्टार्ट कर दिए, तो क्या होगा? घटाता जाएगा, घटाता जाएगा, और एक लेवल आएगा बिल्कुल बंद हो जाएगा, माइनस में जाते चले जाएंगे। ठीक है, फिर वही है कि सब कुछ है, हम चाहते हैं कि बस हम पड़े रहें बिस्तर पे और पैसा बरसता रहे, एक्शंस ना लेना। अकल भी है, ज्ञान भी है, बस हमें आलसी हैं हम, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मनी प्रॉब्लम की। हम सामने वाले इंसान का पैसा तो नाप रहे हैं बैठ के, इतना अमीर है, इतना अमीर है, उसने इतने घर बना लिए, उसने ये कर दिया, अरे भैया ये तो देखो उसने कितना काम किया उसके पीछे, वो तो आप नापते नहीं हो कभी। तो कई लोग एक्शंस नहीं ले पा रहे, इस वजह से मनी को लेके परेशान है। कई लोगों को जीवन में क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन ही, कंफ्यूज रहते हैं जिंदगी भर बिना बात के। मैं आपकी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, किस किस लेवल पे आपकी प्रॉब्लम चल रही होंगी, उस पर टिक करते जाओ कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हवाबाज,
फैंटेसी में रहना, फैंटेसी वर्ल्ड, हवाबाज। चाहे कमा 5,000 रुपए भी नहीं रहे, पर सपने देख रहे हैं 5 करोड़ का एम्पायर खड़ा करेंगे। सामने वाले ने स्टार्टअप लगाई, मैं भी ऐसा स्टार्टअप लगाऊंगा और मैं भी 100 करोड़ बना लूंगा, चाहे स्किल 1 रुपए की भी ना हो। तो हकीकत की दुनिया में रहना और सपने देखो, पर हकीकत, पहले हकीकत तो देख लो, उसके बाद सपने देखना स्टार्ट करो। कई लोग मैंने देखे हैं ख्वाली पुलाव बनाने में ही अपनी आधी उम्र निकाल देते हैं। तो आप देख लो कहीं उस कैटेगरी में तो नहीं हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लोगों की, कंफर्ट जोन में रहना। सब हमारे हिसाब से मिल जाए, हमारे तरीके से मिल जाए, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा सकते। समझ रहे हो कंफर्ट जोन? कि स्वाति मैडम हमारे घर पे आ जाए और कुछ ऐसा मंत्र पड़ जाए कि बस भैया सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और पैसे बरसने स्टार्ट हो जाएं, हम बिल्कुल ना हिले अपनी जगह से। तो ऐसा आज तक किसी अमीर आदमी के साथ नहीं हुआ कि वो कंफर्ट जोन में, मतलब कंफर्ट जोन मतलब कि आप अपनी तरफ से, अपने एंड से कुछ बदलाव नहीं करना चाह रहे अपने ऊपर, बस आप ये चाह रहे हो बैठे बैठे सारे काम हो जाए। वो कब आता है टाइम? पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। स्ट्रगल नहीं कह रही मैं, स्ट्रगल में और मेहनत में डिफरेंस है। स्ट्रगल नहीं करनी, एफर्ट्स लगाने, एक्शंस लेने। फिर ऑटोमेशन वाला भी टाइम आएगा, जैसे मैं अब ऑटोमेशन पे चल रही हूँ, मेरा काम ऑटोमेशन पे चल रहा है, पर मैंने अपना पूरा जी जान लगा के एफर्ट्स लगाए हैं ना अपने काम के लिए, सेटअप करने के लिए। अगर मैं सोचती रहती कि भाई कुछ नहीं कुछ नहीं और मेरे पास बैठे बैठे 20-25 लाख रुपए आ जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि भगवान भी देखता है क्या आप उतना अमाउंट कमाने के लिए डिजर्विंग हो, क्या आपके अंदर उतनी टैलेंट, उतनी स्किल्स हैं। ऐसे ही थोड़ा ना मुंह उठा के किसी को भी भगवान बांटते रहेंगे यूं बिना बात के। अगर आप उस लायक हो आपको जरूर मिलेगा, और अगर आप लायक बनना चाहते हो तो भी जरूर मिलेगा। पर अगर आप लायक नहीं हो और लायक बनना भी नहीं चाहते तो कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये मैं नहीं कह रही, ये जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी बीमारी, कंपैरिजन। सबसे बड़ी दुनिया की बीमारी है कंपैरिजन, और हम उस कंपैरिजन में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, मैंने अपनी जर्नी 2018-19 में फुल फ्लेजेडली फुल टाइम स्टार्ट करी। ठीक है। अब मैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर से, दूसरे वास्तु कंसल्टेंट से अपने आप को नापने लग जाऊं कि इतने साल में वो कहाँ पहुंच गए और मैं कहाँ पहुंच गई। कई लोग मुझसे बहुत तेजी से आगे निकल गए, कई लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई, सब्सक्राइबर बढ़ गए। अब या तो मैं कंपैरिजन करती रहूं, अपनी एनर्जी को नीचे डिक्लाइन करती रहूं और रोती रहूं, यही काम है मेरे पे। या मैं ये देखूं कि मैंने कितने एफर्ट्स लगाए और उस हिसाब से मेरा लेवल कितना बन गया, या मैं उसमें खुश रहूं। दोनों चीज मेरे पास, दोनों मेरे हाथ में है चीजें। तो दूसरों से क्या कंपैरिजन करना, सबकी लाइफ अलग चल रही है ना। किसी के पास बीवी नहीं है, किसी के पास पति नहीं है, किसी के पास बच्चा नहीं है, किसी के पास हेल्थ नहीं है, किसी के पास हैप्पीनेस नहीं है। अगर आपके पास दो तीन चीज कॉम्प्रोमाइज करके आप बहुत अमीर बन गए, और अगर मैं मान लो कंपैरिजन ना करूं और मेरे घर में सब सुख शांति है और मैं बहुत अच्छे से कमा रही हूँ, तो मैं बेटर हूं ना सामने वाले से। पर हम क्या करते हैं, हम एक ही लेवल पे कंपैरिजन करते हैं और दुखी होते रहते हैं। कंपेयर करोगे तो जो चीजें मिली है ना कायनात से, वो भी छीन ली जाएंगी, क्योंकि कंपैरिजन बहुत नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आज आप एक मार्क कर लो, 5 स्टार मार्किंग लगा लो इस पे, 5 स्टार बना लो जैसे बचपन में बनाते थे, कि आज से हम अपना कंपैरिजन दुनिया के किसी भी इंसान के साथ नहीं करेंगे। शपथ ले लो ये। सच बता रही हूं मैं, यहाँ पे कोई फैंसी मूवी नहीं चल रही कोई। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो, अगेन अपने कंफर्ट जोन से, कंफर्ट क्या है? बुराई करने में मजा आ रहा है, कंपैरिजन करने में मजा आ रहा है, जेलस फील करने में मजा आ रहा है, ये तो आपका कंफर्ट जोन बन गया है। पर अगर आप इससे हटके कुछ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो तो आपको कसम खानी पड़ेगी। अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ, और आप आंख बंद करके खुद से प्रॉमिस करो कि आज से, भगवान कसम, हम कभी खुद को कंपैरिजन किसी खुद से कंपैरिजन किसी का नहीं करेंगे। हम जो हैं जिस लेवल पे हैं, खुद को खुद से कंपेयर करो।
अपने आप को दुनिया से कंपेयर करना छोड़ दो आज से। इतना बस आप मेरे लिए कर दो आज से। बोलो। नहीं करेंगे मैम। शपथ लेते हैं कि हम अपने आज आप से हम कंपेयर से अपने आप नहीं करेंगे। कंपेयर नहीं करेंगे। करेंगे ये प्रॉमिस। लिखा हुआ है अपने आप को बढ़ेंगे करने की कोशिश करेंगे, ये प्रॉमिस करते हैं। हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कभी किसी से कोई तुलना नहीं करेंगे। पहली लाइफ और नेक्स्ट लाइफ का कंपैरिजन करेंगे। देखो मैं वैसे पहले आपको कंपैरिजन करना है, आप अपने आप से करो कि आज मैंने इतना काम किया, एक हफ्ते बाद मैंने इतना करा, एक महीने बाद इतना किया, 6 महीने में इतना किया और साल भर में इतना करा। तो आप आपसे अपना कंपैरिजन करो ना, क्योंकि हम सब अलग अलग स्टेज पे चल रहे हैं। आप आलिया भट्ट से अपना कंपैरिजन करने लग जाओ, क्या क्या हो जाएगा उससे, बताओ। आप प्रधानमंत्री से अपना कंपैरिजन करने लग जाओ, आप अपनी दौरानी से कंपैरिजन करने लग जाओ, सास से कंपैरिजन, कोई सेंस ही नहीं है ना उनसे, क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग अलग चल रही है हर इंसान की। तो हम दूसरों से कंपैरिजन क्यों करें अपना, कोई लेवल ही नहीं है कंपैरिजन का। अपना कंपैरिजन अपने आप से ही करो, तब आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कि आज मैं 1 लाख कमाता था, अब 1 साल में मैंने अपने ऊपर काम किया, अब मैं वो 1 लाख के 5 लाख कर लिए, तो आपको बड़ी खुशी होगी भाई साहब। ऑन द अदर एंड आपने 1 लाख कमाए और सामने वाले को जलते रहे जलते रहे जलते रहे, पता लगा आपके 1 के 5 भी हो गए, पर आप उसको क्रेडिट ही नहीं दे रहे अपने आप को, क्योंकि आपका कंपैरिजन तो 50 लाख वाले से चल रहा था। ऐसे ही हो रहा है ना दुनिया में। और इसी चक्कर में आप जितना कर पाते हो आप नहीं कर पाते, नेगेटिव एनर्जी में घूमते रहते हो, नेगेटिव इवेंट्स होते रहते हैं। ठीक है। अब यही कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ऐसे और भी 2-3 पॉइंट्स हैं। कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में दिमाग में 24 घंटे जिनके चिक चिक चल रही होती है कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में बच्चे हैं, अगेन बच्चे सबके घर में होते हैं। अब कोई बच्चा है बहुत शांत है, शांत माहौल का है, उसको खुद ब खुद आपको सारी चीजें देने का मन करता है कि इसके लिए ये भी ले आऊं, उसके लिए वो भी ले आऊं। और जो बच्चा 24 घंटे रोता रहेगा, किलसता रहेगा, चिक चिक करता रहेगा, कंप्लेन करता रहेगा, आपका क्या मन करेगा कि इसको तो चाह के भी ना दिलाऊं, गलती से भी ना दिलाऊं, उसको तो जीना मुश्किल कर दिया इसने मेरा। सेम भगवान कहते हैं कि चिक 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 करता रहे, तुझे कुछ मिलना ही नहीं है, रोता रहे रोता रहे। अब आप देख लो कि आप कितनी चिक चिक का मतलब 24 घंटे दिमाग में ना कुछ खुजली होते रहना बस बिना बात के, हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते रहना, चाहे प्रॉब्लम है नहीं बट ढूंढते रहना, एटीट्यूड बन जाता है ना बिना बात का। तब मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, आप इसमें से देखना कि मेरे अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम है। फिर उन चीजों पे वर्क करना स्टार्ट करना। सिंपल सी बात, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? तो वीडियो क्यों ऑफ कर लेते हो आप लोग, ये बताओ पहले। क्या ऐसा पीछे क्या चल रहा है जो वीडियो ऑफ करके बैठे हो? हाँ जी, ऐसा क्या छुपा रहे हो कि वीडियो ऑफ चल रही है आपकी? मैम मेरे तो बच्चे बहुत तंग हमारा तो करते हैं। क्या छुपा रहे मैं नहीं छुपा रहे हो। देखो अब मैंने ऐसा बोला कि अब सबकी वीडियो ऑन हो गई, बेचारे सब डर गए कि हमारा कुछ नहीं चल रहा, कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहे, वीडियो ऑन करके बैठ गए सारे। चलो एनीवेज एनीवेज, ठीक है। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट लाइफ टाइम के लिए आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो। अब है तो बहुत सारी चीजें। एक एक एक्टिविटी और करना। अब बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, चलो थोड़ा सा समझाती हूँ। हाँ, अब जैसे हम तो एक बॉडी है हमारी, ये जो मैं समझा रही हूँ अभी अध्यात्म की बातें नहीं है, मनी के रिस्पेक्ट में ही समझा रही हूँ, इसलिए ये मत सोचना मैम ने आध्यात्मिक बातें करनी स्टार्ट कर दी। थोड़ी सोल वोल की बातें करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि हम पैसा कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे, वो समझा रही हूँ। हमारी जो मनी की प्रॉब्लम्स आती है ना, काफी बार, ये तो मैंने आपको आपके नेचर एटीट्यूड की बता दी, अब कुछ प्रॉब्लम आती है पास्ट लाइफ से। ये तो सबसे बड़ा ही टॉपिक है ना, पास्ट लाइफ कर्मा। तो इसको तो हम भूल नहीं सकते पास्ट लाइफ कर्मा को। तो हमने पूर्व जन्म में जो भी हमारे कर्म रहे हैं उसके हिसाब से हमें सुख और दुख मिलते हैं, अलॉट किए जाते हैं। ठीक है।
अब सुख का मतलब क्या है? बैठे बैठाए सब कुछ राजशाही जीवन चल रहा है, सब कुछ आराम से मिलता जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं। दुख क्या है? पैदा होते के साथ ही परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। पहले माँ बाप को भुगतनी पड़ती हैं, फिर वो बच्चों में ट्रांसफर होती रहती है। माँ बाप की गरीबी अल्टीमेटली बच्चों के पास ही तो ट्रांसफर होती है ना। आपको पता है, हम सब जितनी भी हम सोल्स हैं, अभी तो हम एक डब्बे में बैठे हुए हैं। डब्बा मतलब हमारी बॉडी, ढांचा। एक्चुअली में तो हम कौन है? हम अंदर आत्मा है ना। शरीर चला, शरीर का एंड हो जाएगा, आत्मा शिफ्ट हो जाएगी दूसरी बॉडी में, दूसरे डब्बे में, मतलब कुछ कुछ समय के लिए। ठीक है। आपको पता है कि ये हमारे अंदर जो आत्मा है ना, हम अपने माँ बाप चूज करते हैं। डू यू नो दैट? कितने लोगों को पता है कि हम अपने माँ बाप को चूज करते हैं? Yes, ma'am. I know. Yes, नहीं पता Yes, मैम। ma'am. yes, ma'am. नहीं पता मैम। नहीं पता मैम। चलो मिक्स 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 लो है, पता है नहीं पता। जब भी एक सोल इस पृथ्वी से ऊपर जाती है, जब भी उसको दूसरा जन्म मिलता है उसके कर्मों के आधार पे, अगर उसको ह्यूमन जन्म मिल रहा है, तो भगवान पर जो परमात्मा है वो उस सोल से पहले पूछते हैं कि तुम्हें किस गर्भ में जाके जन्म लेना है, तुम्हें माँ बाप कैसे चाहिए। तो हम खुद चूज करते हैं कि हम किस गर्भ में जाएंगे। वो आत्मा चूज करती है कि मैं किस गर्भ में जाऊंगी, किस परिवार में जाना है, मेरे माता पिता कैसे होंगे। मान लो आपके आपने जो भी कर्म करे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो गए, जो कि चित्रगुप्त बोलते हैं ना, हमारे लिए हमारा जो खाता है चित्रगुप्त जी के पास होता है, हमने कर्म कैसे करे हैं। वो जो खाता होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता है सोल के। ठीक है। अब आपने जो भी कर्म किए, अब आपको भगवान ने बता दिया कि भैया तू इस लाइफ टाइम में, तेरे को मैं जन्म दे रहा हूं, तुझे ये दुख के पल झेलने पड़ेंगे और ये तुझे सुख के पल झेलने पड़ेंगे। तो ये रिश्तेदार तुझे खराब मिलेंगे, ये रिश्तेदार बहुत अच्छे मिलेंगे। तो तू ये बता कि तुझे कौन सी, मतलब ऑप्शन मिलते हैं हमें जन्म लेने से पहले। उस आत्मा को ऑप्शन दिए जाते हैं कि तू इस परिवार में जाना चाहेगा, इस परिवार में जाना चाहेगा, या इस परिवार में जाना चाहेगा। तो वो आत्मा चूज करती है कि नहीं नहीं, मैं इनको एक्सेप्ट करता हूं। तो हम उस माँ के गर्भ में आ जाते हैं जो हम खुद चूज करते हैं। ठीक है। अब जो इंसान है उसमें दो प्राइमरीली शक्ति है ना, शिव और शक्ति। हम सबके अंदर शिव और शक्ति, मतलब इरा नाड़ी पिंगला नाड़ी। ठीक है। तो जो हमारी शक्ति वाला जो पोर्शन है वो हमारी मदर, मदर बोलते हैं ना, मून, मून साइड है, इधर नाड़ी है, वो हमारी मदर को गवर्न करती है। और जो हमारी राइट साइड है वो हमारे फादर को गवर्न करती है। तो हमारे अंदर हमारे माता पिता के दोनों के ही गुण आते हैं, है ना। तो हम, हमारी एनर्जी जो भी बनती है, अब मैंने क्या बोला, हम सब एक एनर्जी है। अभी जब वाइब्रेशंस वाला एग्जांपल 6 बता दी थी आपको। अब हमारी एनर्जी कैसे बिल्ड होती है? जैसे हमारी मदर की और फादर की एनर्जी रही होंगी, उन दोनों की एनर्जी से ही हमारी एनर्जी बिल्ड होती है। अब आपकी अपने फादर से नहीं बन रही, तो आपके सारे फादर की प्रॉब्लम क्या होंगी? आपकी जिंदगी में शिफ्ट होती चली जाएंगी। अगर आपकी आपकी मदर से नहीं बन रही, तो आपकी मदर की सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर शिफ्ट होती चली जाएंगी। अब आप देख सकते हो कि अगर आपकी आपके फादर से नहीं बन रही, तो फादर साइड की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में बनी रहेंगी। और अगर आपकी आपकी मदर से नहीं बनती, तो मदर की साइड की जो प्रॉब्लम होंगी वो आपके साथ चलती रहेंगी। चेक कर लेना। तो अब मनी में इसका क्या रोल है, मनी के चैप्टर में, कि मैंने क्या बताया अगेन, कि हम जो भी महसूस करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसी से हमारी एनर्जी बनती है। तो प्राइमरीली जो हमारा सोर्स है, जहां से हमने जन्म लिया है, वो सोर्स कौन है? हमारे माता पिता हैं। इस दुनिया में आने का सोर्स तो माता पिता है ना। तो उनकी एनर्जी भी हमारे साथ ट्रैवल कर रही है लाइफ टाइम। हमारा डीएनए, हमारे सेल्स में उनकी एनर्जी स्टोर्ड है ना। तो अगर आपकी आपके माता पिता से किसी से भी नहीं बन रही, चाहे दोनों से नहीं बन रही, चाहे एक से नहीं बन रही, तो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस हमेशा डगमगाता रहेगा। ये आई गारंटी कि मैक्सिमम लोगों को ये बात नहीं पता होगी। क्या आपको अभी तक ये पता था कि अगर आपके माता पिता से आपके रिलेशंस हेल्दी नहीं है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी? नहीं मैम, नहीं पता था। नहीं पता था मैम। नहीं पता था मैम। नो नो हमारे को नहीं किसी ने पता था। पता था बताया मैम। था। मैडम अगर था, पेरेंट्स, नहीं पता था। सुनो सुनो सुनो, अब आपको काम क्या करना है। आपको ये लॉजिक समझ में आया कि हमारी माता पिता की एनर्जीज हमारे लाइफ के हर एक सेक्टर पे वर्क कर रही हैं, पर अभी हम मनी के ऊपर बात कर रहे हैं।
तो जो पैटर्न्स आपके फादर के रहे होंगे ना लाइफ में मनी को लेके, सेम वो पैटर्न आपकी लाइफ में ट्रांसफर हो गए होंगे। और वो आपको असर कब करेंगे? अगर आपकी फादर से अनबन रहती है, या विचार नहीं मिलते, या लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और अगर आपकी मदर से प्रॉब्लम रही है या लगी रहती है, तो मदर की साइड से जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगी। तो अब करना क्या है? आज से आपको अपनी मदर के लिए और फादर के लिए डेली 5 ग्रैटिट्यूड्स लिखने। टास्क है ये आपका, आप करके देखो, फिर मुझे बताना। क्योंकि ये जो सेशन है आज आज में नहीं खत्म होने वाला। एक दो है तो ये बहुत लंबे टॉपिक, पर मैं एटलीस्ट 2 सेशन और प्लान कर रही हूँ, परमात्मा के आशीर्वाद से अगर हो पाए तो इसको कंटिन्यू रखेंगे अभी। पर आप लिख लो कि आपको क्या क्या करना है। आपको क्या क्या लिखना है डेली? मिनिमम 5 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं अपने मदर के लिए और अपने फादर के लिए, चाहे वो जिंदा हैं, चाहे वो इस पृथ्वी लोक से जा चुके हैं। ग्रैटिट्यूड मतलब कि हमारे माता पिता से नहीं बनी, या कोई भी प्रॉब्लम रही, या बचपन में उन्होंने हमारे साथ जैसा बिहेव किया, या जो भी सिचुएशंस रही, आपने कभी उनसे कुछ मांगा वो उस समय पे नहीं दे पाए, आपने उनके लिए गलत बिलीफ सिस्टम बना लिया कि मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा ने तो दिला दिया था, पर आप इतने गरीब हो, आप ये हो, आप वो हो, कि आपने मुझे नहीं दिलाया। बचपन में तो हमारे खूब सारी कंप्लेंट्स माता पिता से रहती हैं। पर क्या आपने जिंदगी में सोचा है कि जब से आपने जन्म लिया था, जिस डेट को आपका जन्म हुआ था, और 20-22 साल तक जब तक आपने कमाना शुरू नहीं किया था या आपकी शादी नहीं हुई थी, तो वो 20-22 साल का खर्चा कौन पाल रहा था? अगेन आपने क्या किया? फोकस ऑन द नेगेटिव। माँ बाप के नेगेटिव चीजों पे फोकस करते रहे, कंप्लेंट करते रहे। उन्होंने आपके लिए मतलब दुनिया की जो चीजें थी, आप तो बस लेटे रहे। कपड़े भी वही, बचपन में क्या होता है, माँ बाप ही कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, माँ बाप ही डायपर चेंज कर रहे होते हैं, माँ बाप ही पॉटी धो रहे होते हैं, माँ बाप ही खिला रहे हो, सब कुछ वही कर रहे होते हैं। उसके बाद भी वही पाल रहे होते हैं कितने सालों तक तो। पर आपने क्या सोचा कि ये तो इनका काम है, इन्होंने हमें पैदा करा है, तो ये काम करेंगे ना। हमने ये सोच के जाने दिया। और अगर कभी वो कुछ चीज आपको नहीं दिला पाए, तो आपने अपने दिमाग में क्या करा? उनके लिए नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया, उनसे उनको ही खराब बोलना शुरू कर दिया। अभी तो ये टॉपिक इतना डीप है कि मैंने बताया तो कुछ लोग तो बुरी तरीके से रोना भी शुरू कर देंगे, बट मैं चाहती नहीं अभी वो काम हो। तो मैं आपको एक्टिविटीज बता रही हूँ फिलहाल कि आप क्या करोगे। आपके शायद चाहे मैं कह रही हूँ माँ बाप ने आपको खूब मारा पीटा हो, मान लो कि कई लोगों के बच्चों के माँ बाप बुरी तरीके से मारते पीटते हैं, ठीक है? तो उनको बहुत हेट्रेड हो जाती है, बहुत इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं बहुत लोगों को, बचपन में उन्होंने बहुत कुछ खराब देखा होता है। बट एटलीस्ट आप कुछ तो ऐसा उनमें ढूंढ सकते हो कि उन्होंने आपके लिए कुछ तो अच्छा किया है, इस दुनिया में आपको लेकर आए। आपकी माँ ने क्या अच्छा किया, आपके बाप पिताजी ने क्या अच्छा किया, आपके फादर ने, मतलब जो भी किया। अगर हम उनके नेगेटिव को हटा के एक बार पॉजिटिव पे फोकस करना स्टार्ट करें। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी मनी एनर्जी को सुधारना है। हमारी एनर्जी का सोर्स कौन है? हमारे माता पिता हैं जो इस दुनिया में हमें लेके आए हैं। तो उनके साथ एनर्जी पहले सुधारनी है, सोर्स के साथ। अगर हम सोर्स लेवल पे काम नहीं करेंगे, रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, तो वो परेशानियां अगेन रिपीट होती चली जाएंगी, ट्रांसफर होती चली जाएंगी। इसको ऐसे समझो, आपने एक पौधा लगाया, एक मिट्टी के अंदर एक पौधा लगाया, ठीक है? अब आपने अनार का पौधा लगाया था, पर आप उस पेड़ पे रोज चेक कर रहे हो साल भर बाद कि आम नहीं आ रहे, आम नहीं आ रहे, ना संतरा आ रहा ना आम आ रहे। और आप ऊपर से कुछ भी करते रहो उस पेड़ में, कितनी खाद डालते रहो, कितने ही मंत्र पढ़ते रहो, तो क्या उस पेड़ में से अनार की जगह आम निकल के आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सोर्स लेवल पे तो अनार का ही पेड़ लगा हुआ, पौधा लगाया था ना आपने। तो हमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो सोर्स लेवल पे सही करनी है, ताकि वो
जब वो फल मिले तो वही मिलेगा जो हमने सोर्स लेवल पे काम करा हुआ है। तो पहले हमें अपने माँ बाप के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं, उनकी एनर्जी अच्छी करनी है, ताकि हमारी मनी की एनर्जी का फ्लो जो पीछे से आ रहा है वो सही हो जाए। तो मदर फादर के लिए डेली आपको ग्रैटिट्यूड करने हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब उनके लिए आपको कृतज्ञ महसूस होना करना है कि बचपन से लेके आज तक उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। इवन अगर उन्होंने आपके ऊपर 5 रुपए भी खर्च करे हैं कहीं, उसको भी आप ग्रेटफुल रहोगे कि किसी ने आपके ऊपर 5 रुपए खर्च करे हैं, 10 रुपए। और माँ बाप ने तो लाखों करोड़ों का बिल बनाया होगा अगर आप प्लस करने बैठ जाओगे तो। और हर चीज मनी से नहीं होती। माँ ने तबीयत खराब होने के बाद भी आपके लिए खाना बनाया कितनी बार। पहले के टाइम पे तो घी और ऐसी चीजें एनफ नहीं होती थी, तो माँ बाप क्या करते थे, बच्चों के पेट में चला जाए। अब तो चलो बहुत आसानी से लोग अफोर्ड कर पाते हैं ये सब चीजें, पहले नहीं होती थी। आप जो 50 60s वाले लोग हो, तो आप एक एक चीज धीरे धीरे रोज लिखना। और साथ में पहले तो आपको ये लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माय मदर, या मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरे लिए ये काम किया। सेंटेंस इस तरीके से रहेंगे कि मैं अपने फादर के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं कि उन्होंने कम पैसे होने के बाद भी, एक सरकारी नौकरी होने के बाद भी मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, मेरे हर महीने की फीस टाइम पे दी। ऐसे कर करके अब आपके पास तो अनलिमिटेड इवेंट्स होंगे अपने माँ बाप के, सोचो रोज। और लास्ट में आप जो जो आपसे गलतियां हुई हैं, आपने अपने माँ बाप को जो जो भी खराब बोला है, जितनी बार कंप्लेंट करी है, जितनी गालियां दी हैं, वट एवर जो भी किया है, उसके लिए दिल में सॉरी। एनर्जी लेवल पे उनको चाहे जाके नहीं बोलना, पर एनर्जी लेवल पे सॉरी बोलना है, क्योंकि जो गलती हुई है उनके लिए माफी तो मांगोगे ना। मैं बता रही हूँ आपका जीवन पलटना स्टार्ट हो जाएगा, और इस जन्म के लिए नहीं पलटेगा। आप जो एक्शंस कर रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस में सेव होते हैं, वो अगले जन्म तक ट्रांसफर होंगे। तो आप ये जो काम करोगे, इससे इस जिंदगी की मनी एनर्जी इतनी सुधरेगी, अगले जितने जन्म लोगे उसके लिए सुधर जाएगी। तो अपने मदर के और अपने फादर के 5 5 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, और जो आपसे गलतियां हुई हैं जो आपको याद है, उन सबके लिए दिल से ही उनको याद करके उनसे माफी मांगनी है। क्या यहां तक आपको समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ जी। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम, वैसे हम रोज ही करती हूँ। यस मैम। मैं तो बहुत सालों से हम रोज ही करते हैं, रोज ही करते हैं। यस मैम। रोज नहीं, रोज रोज नहीं सोने से पहले नहीं क्षमा करते, मैं बता और रही हूँ ना। सोकर उठ के सुनो थैंक्स। सुनो सुनो, ये ना बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि हम रोज करते हैं। अगेन मैं वही बोलूंगी, कर रहे होते तो अलग बात होती। एक होता है बस मुंह से बोल दिया फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ जी मैडम ने बोला था थैंक यू बोलना है, हाँ मम्मी जी थैंक यू, पापा जी थैंक यू, आपने ये किया वो किया, बस आपने मुंह से अपना फर्ज निभाना था, वो कर लिया। क्या आपने उसको महसूस करा? आपने जो लिखा, जो आपने बोला, क्या वो दिल में कोई आपको फीलिंग आई उस चीज की? जब तक फीलिंग नहीं आएगी तो सब जीरो है, ये लिख लो। इस यूनिवर्स का जो आधार है वो फीलिंग है, पहले भी बोला था मैंने, जो आप महसूस करते हो। ये जो यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, ये फीलिंग पे काम करता है, आपकी फीलिंग को पिक करता है। अगर आप अभी मान के बैठो कि मैं तो अंदर से, बाहर से बोल लो मैम मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, पर फीलिंग वही है गरीबी की, तो आप गरीब ही हो। बोलने से अमीर नहीं हो जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग एफर्मेशंस जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। दिन में हजार हजार बार आप आई एम अ मनी मैग्नेट कर रहे हो, पर अंदर क्या है, यार मेरी गरीबी कभी खत्म होगी कि नहीं होगी? फीलिंग तो गरीबी वाली चल रही है कॉन्टिन्यूअसली। तो आप क्या बोल रहे हो यूनिवर्स को, उससे कोई घंटा मतलब नहीं है। मतलब किससे? आप महसूस क्या कर रहे हो, अंदर से क्या महसूस हो रहा है आपको। अगर आप खुद को गरीब मान रहे हो तो आप गरीब वाली फीलिंग ही लेते जा रहे हो। और अगर आप खुद सोच के बैठो कि नहीं यार, जितना मेरे पास आना चाहिए उतना मेरे पास आसानी से आ रहा है, मेरे सारे काम आराम से हो रहे हैं, मेरे पास एनफ है,
अगर आपको वैसी प्रचुरता महसूस होती है तो आपके पास वही आएगा। जो लोग ये बोलते हैं ना, मैम क्लाइंट नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे, भाई मोस्ट इरिटेटिंग लाइन लगती है मुझे। पहले ये बताओ आपने क्लाइंट लाने के लिए क्या काम किया है। अगर आपने मेरे से कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, बस उसको पढ़ने से ये एश्योरिटी यूनिवर्स को मिल जाएगी कि आपके पास क्लाइंट आ जाए, नॉन स्टॉप पैसा आता रहे। अगेन मैंने क्या बोला है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्लाइंट्स कैसे आते हैं, मार्केटिंग करानी पड़ेगी, इधर उधर प्रमोशन करना पड़ेगा, तभी तो क्लाइंट आएंगे। अगर आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहोगे, कंप्लेंट करते रहोगे, तो कहाँ से क्लाइंट्स आ जाएंगे। और ये घूम फिर के क्लाइंट, बिजनेस ग्रोथ, मनी फंस गया, रुक गया, उसने फ्रॉड कर दिया, चीटिंग कर दी, ये सब एक ही चीज है कि आपका नेगेटिव बचपन से माइंडसेट या आपकी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत आपको नेगेटिव मिला है, जिसके कारण से मनी क्या है आपसे दूर होता चला गया है। एक तो मदर फादर वाला करना, और दूसरा वो टिक करना कि आपने आज तक आपका क्या एटीट्यूड रहा है, उस एटीट्यूड को चेंज करना। ठीक है। तीसरा आपको क्या एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी तो बहुत सारी है, ये करके देखो, फिर हम जब दोबारा नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे मैं आप सबसे पूछूंगी कि आपने क्या क्या किया। अब आपको क्या करना है, सिंपली सुनो। अब आप लाइफ में आपके जो भी चल रहा है, कितनी ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब आपको क्या करना है, देखो ये एक नोट है, असली असली नोट है। अब ये 500 का है, पर आप 10 रुपए का भी ले सकते हो, 20 का भी ले सकते हो, 100 का भी ले सकते हो, 200 का भी ले सकते हो, और उसके ऊपर तो कोई आता ही नहीं है। या तो 500 ही आता है, फिर उसके बाद 1000 का मत ले लेना, पुलिस आके ले जाएगी घर से आपको। पुरानी करेंसी ऐसी मत निकालना जो यूज में नहीं है, कहने का मतलब ये है। अगर आपके पास पुराने नोट पड़े हैं बाई चांस, 2017 या कब आया था वो मंदी जो पीरियड आया था, वही करेंसी लेना जो चल रही हो आज की डेट में, और असली लेना, नकली मत लेना। ये मैं वही बता रही हूँ जो मैं खुद कर रही हूँ, करती आई हूँ रेगुलर प्रैक्टिस में, वही चीजें बता रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर एक स्लिप लगाई हुई है, ये एक 500 रुपए का नोट है असली, और मैंने इसके ऊपर असली नोट के ऊपर एक स्लिप लगाई हुई है, और इसमें मैंने लिखा हुआ है थैंक यू यूनिवर्स फॉर, मैं दोबारा पहले एक बार बोल देती हूँ फिर दोबारा रिपीट करूंगी, थैंक यू मनी फॉर ऑल द मनी जो जीवन भर मुझे मिला है और आगे मिलने वाला है। यही लिखा है, और नीचे अपना नाम लिखा हुआ है बस। क्या लिखना है आपको, एक व्हाइट कलर की स्लिप लेनी है, उस पर लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू डिवाइन, या थैंक यू भगवान जी, फॉर ऑल द मनी, जितना भी पैसा मुझे अपने जीवन में आज तक मिला है उसके लिए धन्यवाद, और जो आगे मिलने वाला है उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। ये लिखा है मैंने, और आपको यही लिखना है। अब मैंने आपको जो इतनी सारी नेगेटिव लिस्ट लिखवाई थी, अब हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो जो नेगेटिव लिस्ट थी उससे हमारा क्या हुआ, मनी ब्लॉक हो गया, हमारी लाइफ में से दूर हो गया। अब हमें मनी से क्या करना है, जो हमने गलती करी पहले उससे माफी मांगेंगे, फिर उसे अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे प्यार भरी बातें करेंगे। जब भी आपसे कोई रूठ जाता है तो आप क्या करते हो, क्या करते हो, मनाने की कोशिश करते हैं। मनाते हैं मनाने की मैम, कोशिश मनाने की कोशिश करते हैं, कोई गलती हो गई तो सॉरी बोलते हैं। और अगर आप किसी, आप मना लो, सॉरी बोल लो, और फिर अगर आप उसकी तारीफ कर दो, और आप अपने अच्छा टाइम बताओ उसको कि जब तुम मेरे साथ थे मुझे ऐसा लगता था, जब तुम वैसे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तारीफ करो, अच्छे पल याद दिलाओ, तो तब इंसान जल्दी मानेगा या लेट से मानेगा, लेट से, लेट से। जल्दी मानेगा, जल्दी मानेगा। या तारीफ जल्दी करोगे तो जल्दी मानेगा, मानेगा, मानेगा। जल्दी मानेगा, जल्दी मानेगा। मैम इस नोट का स्लिप का करना क्या है, जल्दी मान जाएगा। मेरे को भेज दो, नोट लेके मुझे भेज दो, बता रही हूँ क्या करना है, सब्र तो रखो थोड़ा सा।
हाँ, तो अब हमें इतना समझ में आया अभी तक की क्लास में कि हमने खुद ही नेगेटिव कर्म करे हैं जिसके कारण से हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, और वो लिस्ट मैंने आपको थमा दी है कि आपके क्या क्या नेगेटिव कर्म हुए होंगे। यहां तक क्लियर है? थम्स अप शो कर दो बार बार। यहां तक तो समझ में आ गया ना? चाहे वो पास्ट लाइफ के हैं, चाहे वो प्रेजेंट लाइफ के हैं, चाहे वो हमारे माता पिता से आए हैं, चाहे हमारे रिश्तेदारों से आए, यार दोस्तों से आए, हमारी सराउंडिंग से आए, कहीं से भी आए पर आए तो हैं और हमारे अंदर स्टोर्ड हैं। तो अब हम मनी को, मैंने क्या बोला, मनी को एक इंसान की तरह ट्रीट करो। मानो एक ऐसा इंसान जो जीवन में आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसका होना आपके जीवन में बेहद जरूरी है। कभी जवानी में प्यार व्यार तो किया ही होगा ना आप लोगों ने, क्रश तो रहा ही होगा। चाहे यहाँ एक्सेप्ट करो ना रखो, दिल में कोई ना कोई तो रहा ही होगा या रही होगी। मानो ये वही है। अब ये रूठा हुआ व्यक्ति है, अब हमें इसे मनाना है। क्यों मनाना है? क्योंकि हमें इसका जीवन भर साथ चाहिए। चाहिए जीवन भर, या है बहुत ज्यादा आपके पास पहले से ही? तो जीवन भर चाहिए तो रूठे हुए इंसान को मनाना है। ठीक है, तो अब हम इससे ऐसे बातें करेंगे जैसे कि हम किसी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से किसी समय पे करते होंगे, और जिनके नहीं थे एज्यूम कर लो, राजेश खन्ना और इस सब किसी ना किसी से तो हुआ ही होगा आप लोगों को भी प्यार व्यार। ठीक है, तो बस वही फीलिंग आपको अपने अंदर जगानी है कि माय डियर मनी, मैं आज दिल से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने पास्ट में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत सोचा, बहुत कुछ गलत बोला, और बहुत कुछ गलत सुना। अगर आपने सोचा भी नहीं, बोला भी नहीं, बट आपने सुना, वो भी आपने इक्वल पाप करा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत नेगेटिव बिलीफ सिस्टम रखे। मतलब आपको ना दिल से बोलना है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, पर मैं अपनी स्क्रिप्ट बता रही हूँ कि मैं क्या बोलती हूँ। बस माफी मांगनी है जहां भी आपको लगता है कि मैंने तुमसे बहुत कंप्लेंट करी तुम्हारे बारे में, लोग जो गलत बोलते गए मैं यकीन करती गई, मैंने अपने आप को काबिल नहीं समझा तुम्हारे लिए, मैंने तुमको कंपेयर किया दूसरे लोगों के साथ, तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव बोला, नेगेटिव सुना। मैंने बहुत गलतियां, जो भी आपने गलती करी माफी मांगो कि मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। पहले माफी मांगनी है जो भी आपने गलतियां करी हैं, जो भी आपको पता है कि आप कंजूस हो, आप पैसे खर्च करना नहीं चाहते, आप अपने पास ही रखना चाहते हो, आपको बहुत डर लगता है, या जो भी आपका माइंडसेट है मनी को लेके, उसके नेगेटिव माइंडसेट के लिए आपको माफी मांगनी है। माफी मांगने का पोर्शन जितना आप चाहो, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, जब तक आपको आंख बंद करके माफी मांगनी है, हाथ में पकड़ के, जैसे आप किसी से माफी मांग रहे हो अपनी गलतियों की। ठीक, फिर आप उसको थैंक यू करोगे। आज तक आपके पास, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके आज तक आपके पास कितना पैसा आया है, कभी आपने अंदाजा लगाया है? आप नानी के घर गए, नानी ने आपको क्या दिया, मामा ने आपको क्या खिलाया, आपकी मौसी ने आपको क्या दिया? आपको किसी ने 5 रुपए का भी समोसा खिलाया हो अपनी जेब से पैसे खर्च करके? आपके फ्रेंड्स ने क्या आपको गिफ्ट दिया बर्थडे में? मतलब आप सोचो, बचपन से लेके आज तक आपके पास जो भी चीज आई उसमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का पैसा खर्च हुआ। चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके यार दोस्त के मम्मी पापा हो, चाहे सरकार हो, चाहे आपको कहीं से कोई डील अच्छी मिल गई, कोई डिस्काउंट ऑफर अच्छा मिल गया, आपको कहीं से पैसे का कोई फायदा हो गया, आपको कहीं फ्री की कोई भी चीज मिल गई हो, मतलब आपको पे करना था बट आपने पैसे पे ना करे, वो चीज आपको फ्री में मिल गई। ऐसे अनगिनत चीजें निकलेंगी अभी जब आप दिमाग चलाना स्टार्ट करोगे कि मेरे को कितना कुछ मिला, पर मैंने कभी यूनिवर्स को उसके बदले रिटर्न में कुछ नहीं दिया। आपके घर में इवन एक पर्दा टंग रहा है, या आपके घर में नल में से पानी आ रहा है, नल आपके घर में लगा हुआ है, एक एक छोटी सी 1 रुपए की भी कोई भी चीज है ना आपके घर में, उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि वो 1 रुपया भी ऐसे ही नहीं आया आपके पास।
कोई भी गिफ्ट दे, कोई भी पैसे से रिलेटेड आपकी जिंदगी में जो भी चीज हुई है, आपकी बराबर वाली आंटी आपको खाना बना के दे गई, आपके रिश्तेदारों ने आपको पार्टी पे बुलाया, कहीं आपको प्रसाद मिल गया, पैसा लगा ना किसी इंसान का, उसने आपको दिया ना। तो पैसे से जो भी चीजें आपको आज तक जीवन में मिली, चाहे वो किसी के भी थ्रू मिली, उन सब चीजों को याद करके ये काम डेली होना है, क्योंकि एक बार में सब याद नहीं आएगा। अभी आपकी हैबिट नहीं बनवा रही हूं मैं, न्यू हैबिट्स बन रही हैं। तो रोज आपको समझ में आने लगेगा, आप होश में आने लगोगे कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। हमने सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रखा है। जितना ज्यादा आप ऊपर वाले को धन्यवाद करोगे, जो चीजें आपको पास्ट में मिली हैं, वो लौटा लौटा के उसी चीज को आपको 10 गुना 100 गुना आपको देता जाएगा। आपके पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, सपने में भी सोचा नहीं होगा। हमारी गलती क्या हुई है, वही मैंगो वाली, कि ऊपर वाले ने हमें बहुत दिया बचपन से लेके आज तक, पर हमने उसको रिवर्ट में कोई रिप्लाई नहीं भेजा, और रिप्लाई भेजा तो कंप्लेंट के साथ भेज दिया। अगर जिनके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, मानो पहले जब क्लाइंट्स आए थे, तो क्या आपने ऊपर वाले का धन्यवाद करा था दिल से? आज आप कर्जे में हो, पर जब आपके पास पहले खूब पैसा था, तो क्या आपने जीवन में ऊपर वाले को धन्यवाद किया था दिल से? वही मैंगो वाला एग्जाम्पल है। अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो यूनिवर्स को क्या लगा, शायद इसको वो चीज अच्छी नहीं लगी होगी, छोड़ो। जैसे आपने एक बच्चे को मैंगो दिया, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आपको क्या, अगली बार आप जब उसको दोगे तो सोच के दोगे। चलो दे भी दिया, फिर भी उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो आप क्या तीसरी बार सोच दोगे? नहीं दोगे। आप सोचोगे इसको ये पसंद ही नहीं आया होगा, वरना जरूर कुछ बताता। ऐसे ही जब हमें यूनिवर्स क्लाइंट्स दे रहा है, पैसा दे रहा है, पर हमने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो वो क्या सोचेगा, इसको ये चीज अच्छी नहीं लगी होगी, छोड़ो, इसको नहीं देते, ये चीज नहीं देते, कुछ और देखेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलतियां हम करते आए हैं, हम सब, मतलब मैंने तो सुधार लिए, अब मैं आपकी सुधारना चाहती हूँ ये चीजें। तो आज से आपके पास जो, आज आपकी सिचुएशन मानो बहुत खराब है, आप 1 करोड़ के कर्जे में हो या 10 करोड़ के कर्जे में हो, कोई बात नहीं, यकीन करो आप मुझ पे, ये काम करो, आप देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलनी स्टार्ट होती है। विद इन 1 वीक, विद इन, अगर आपने ये एक्टिविटी कर ली, 1 हफ्ते में आपको किस्मत चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन कितनी खराब है उसको इग्नोर करके, पास्ट में जब अच्छी थी उस समय को याद करके धन्यवाद करो, कि उस सिचुएशन के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। जैसे बच्चे ने जब कंप्लेंट करी, मैंगो अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, छोड़ो, पर उसे 1 साल बाद होश आ रहा है कि अब तो मेरे पास मैंगो आ ही नहीं रहे, अब तो पापा ने लाने ही बंद कर दिए। अब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि पापा मुझे प्लीज सॉरी, मैंने तब मैंगो को खराब बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी पापा, पर मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। तो बच्चा 2 4 बार सॉरी बोलेगा, तो आप कहोगे चल कोई बात नहीं, बच्चा सॉरी मांग रहा है, माफ कर दो, मैंगो दे देता हूँ उसे, कोई बड़ी बात नहीं। सेम यूनिवर्स करेगा हमारे साथ, कि चलो भैया, पिछली बार भूल गया था या नेगेटिव बोल रहा था, पर अब इसको रियलाइज तो हो रहा है किसने गलती करी थी, तो फिर से आपका फ्लो स्टार्ट कर देगा। और अगर आप सॉरी बोलने के बाद धन्यवाद करते चले जाओ, जो चीज आपको मिली उसके लिए आप फील करना स्टार्ट कर दो कि ये कितनी कीमती चीज मुझे मिली थी, जो मैंने धन्यवाद ही नहीं करा ऊपर वाले का, तो आपका प्रोसेस क्या होगा, 10 गुना फास्ट हो जाएगा, 10 टाइम्स। अब भगवान को लगेगा ये तो अपनी गलती भी मान रहा है, और ऊपर से जो मैंने इसको दिया उसके लिए शुक्रगुजार भी हो रहा है, तो अब तो लॉटरी लग जाएगी धीरे धीरे करके। इस प्रोसेस में आपको कंप्लेंट छोड़नी पड़ेगी, बस कसम खा के, यहां से कसम खाना, जैसी मन में कंप्लेंट आए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ऐसा नहीं है मेरे अंदर कंप्लेंट्स नहीं आती, मैं इंसान हूं आपकी तरह, मेरे अंदर भी आती है, बट क्या होता है, जैसी कंप्लेंट टिक 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 करी नहीं स्टार्ट करी, मैं वहीं पे रुक जाती हूँ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, नो कंप्लेंट नो कंप्लेंट। कान पकड़ लेने हैं कि अभी कोई कंप्लेंट नहीं करनी, एक ऐसा एटीट्यूड बनाना है कि जो मिला है उस पे फोकस करना है, जो नहीं मिला है उस पे से ध्यान हटा दो। क्योंकि एक यूनिवर्स का लॉ ये भी कहता है, जहां पे आप ध्यान लगाते हो वहीं पे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। जहां पे भी आप ध्यान लगाओगे,
अगर आप गरीबी पे ध्यान लगाओगे गरीबी बढ़ेगी, अगर आप अमीरी पे ध्यान लगाओगे अमीरी बढ़ेगी, अगर आप कंप्लेंट पे ध्यान लगाओगे कंप्लेंट बढ़ेंगी। सिंपल है, सिंपल रूल है यूनिवर्स का। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सुना है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मतलब जैसी आपकी एनर्जी है, जैसा आप महसूस कर रहे हो, यूनिवर्स आपको 10 गुना वही चीज लौटा के देता रहेगा। तो आज से कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर दो, कंप्लेंट करना बिल्कुल बंद कर दो। शुरू में डिफिकल्ट लगता है, पर अगर पैसे चाहिए लाइफ टाइम के लिए तो ये अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। और जिन भी लोगों को आपने खराब बोला है ना, जेलस में, जिनसे भी जेलस की फीलिंग आपको आई है, सबको सॉरी बोलना स्टार्ट कर दो मन ही मन में। किसी के पास जाना नहीं है सॉरी बोलने के लिए, मन ही मन में, कि मैंने तुम्हारे लिए गलत सोचा, मैंने तुम्हारे पैसे को देख के जेलस फील करा, उन सबके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। हल्के में मत लेना, ये वंडर्स क्रिएट कर देंगी ये चीजें आपकी लाइफ में। और एक लास्ट चीज, मनी सर्कल बनाना। मनी सर्कल क्या होता है? जब भी आप अपने हाथ से किसी को भी पैसा दे रहे हो तो उसको दिल से महसूस करके धन्यवाद बोलना, कि हे प्रभु, मतलब धन्यवाद पता है क्यों? मानो उम, आप अपने मेड को पैसे दे रहे हो, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए। अभी तक आप क्या सोचते हो? अरे यार इसने काम करा है, उसके पैसे दे रही हूं मैं, इसको धन्यवाद क्यों बोलूं, इसने कौन सा अनोखा काम कर दिया मेरे लिए। हर इंसान अपने लेवल पे अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम कर ही रहा है ना। यस और नो? फिर तो थैंक यू खत्म हो जाना चाहिए इस दुनिया से, अगर आप इसी चीज को मानते हो तो। बट अगर आप अपनी मेड को भी, इवन मैं अपनी मेड्स को या जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ पैसे देने के साथ। क्यों? क्योंकि वो इंसान हमारे लिए इस काम को करने के लिए अवेलेबल हैं। अगर वो नहीं होते तो ये काम हमें ही करने पड़ रहे होते। कोई हमारी गंदगी साफ कर रहा है, कोई हमारे लिए अपना समय लगा रहा है। तो आज से एक मनी सर्कल एक्टिविटी ये है कि आप जहां भी पैसे दे रहे हो, जिससे भी पैसे ले रहे हो, दोनों को धन्यवाद बोलो कि भगवान, मानो आप कहीं 5,000 रुपए भी दे रहे हो तो आप भगवान को धन्यवाद करो और उस इंसान को धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि उसने आपको इस लायक बनाया कि आप 5,000 रुपए दे सको, आपको भीख तो नहीं मांगनी पड़ रही किसी से। हम क्या करते हैं, जब पैसे लेने की बारी आती है तो भैया इतने मजे आ जाते हैं, बस पूछो ही मत। और अगर कहीं 500 रुपए देने पड़ जाए तो दम निकल जाता है ऑन द स्पॉट, कि क्यों देने पड़ रहे हैं, पता नहीं किलस किलस के, अरे पता नहीं, बड़े दुखी मन से पैसे देते हैं कि क्या चला गया पता नहीं। अब जब आप किलस के दुखी मन से पैसे दे रहे हो तो फीलिंग कैसी गई? नेगेटिव। मैंने क्या बोला? फीलिंग से ही रिवर्ट होके वापस आएगा, तो वो पैसा दुखी 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 होके गया और दुखी होके ही आपके पास आएगा, या आएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आप चाहे किसी को 10 रुपए दो, चाहे आप 1 करोड़ रुपए दो, चाहे 10 लाख रुपए दो, जब भी आप किसी को भी पैसे दोगे उसके साथ दिल से धन्यवाद करोगे कि डियर मनी थैंक यू, और उस इंसान का थैंक यू जो आपसे ले रहा है, और परमात्मा का थैंक यू कि उसने आपको इस लायक बनाया कि आप किसी को इतने पैसे दे रहे हो। जब आप ये काम करोगे तो अगर मान लो आपने मुझे 500 रुपए दिए अभी खुशी से, तो वही पैसे 100 गुने लौट के आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि आपने उसमें एनर्जी कौन सी डाली? खुशी की एनर्जी डाली। अब वो लौट के पैसा 10 गुना 100 गुना आपके पास आएगा। कहीं से पैसे आ रहे हैं तो धन्यवाद, कहीं पैसे जा रहे हैं तो धन्यवाद, ये एक सर्कल बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे आपके जोमेटो, स्विगी, जितने भी लोग आते हैं ये, उनको भी थैंक यू, और हो सके उनको 5-10 रुपए एक्स्ट्रा देके भेजो। पैसे को जितना खुशी के साथ हैंडल करोगे, आपके मनी के लेवल्स मैजिकली चेंज होंगे, मैजिकली। कोई भी व्यक्ति आपसे खुश होके पैसा लेके जा रहा है और आपको खुश होके पैसा देके जा रहा है, बस समझ लो आपकी लॉटरी लग जाएगी। क्योंकि ये एक क्या है, एनर्जी है, आप किस भाव से दे रहे हो, किस भाव से ले रहे हो, ये सब कैरी हो रहा है इसमें, और वो सिग्नल यूनिवर्स को जा रहे हैं। इतना करो, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। अब मुझे बताओ आज का सेशन कितने लोगों को पल्ले पड़ा?
मेरे को तो पड़ गया। बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा मैम, अच्छा बहुत लगा। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आपके लिए। बहुत बढ़िया लगा मैम। बहुत अच्छा सारा आप बताते हैं। फॉलो कर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा मैम। was a wonderful session, ma'am. Thank you so much. अरे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे ये बताओ, समझ में आया? यस और नो बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। Yes. Yes, ma'am. कितना समझ में आया? मैडम अच्छे से मैम बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे से समझ में आया। एक बात Thank you, वैल्यू ऑफ ma'am. मनी। सुनो सुनो, ये ना जो मनी का टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आज से हमने एक फर्स्ट क्लास ली है, तो ये इस लेवल का है कि सबको समझ में, मेरे को मतलब मैंने वही चीजें बताई जो सबको समझ में आ जाए, बिल्कुल बेसिक से। अभी इसमें और भी चीजें हैं, जैसे जैसे आप लोग चाहोगे, जैसे जैसे आपके रिस्पॉन्स आएंगे, उसके हिसाब से मैं और भी सेशंस ऐसी रखती रहूंगी। मतलब आपको, और ये जो एक्टिविटीज मैंने बताई हैं ये वन टाइम नहीं है कि आज आपने कर ली कल से आप फिर वही सेम लाइफ जी रहे हो। कुछ भी नहीं होना उससे। आपको अपनी आदतें, अपने सोचने का ढंग अपने जीवन में बदलना ही पड़ेगा। जिनकी नौकरी चली गई है, मान लो नौकरी ही नहीं मिल रही, तो जब आपके पास नौकरी थी और उस नौकरी से आप जो जो काम कर रहे थे, क्या जीवन में आपने कभी उस चीज का शुक्रिया किया था, या उसको लाइटली लेके छोड़ दिया था? अब आप अपने आप से क्वेश्चन करना। अब आपके क्वेश्चंस किसी और से नहीं होंगे, अब खुद से क्वेश्चन चलेंगे आपके। और अगर कोई अननेसेसरी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मान लो आपने अपने एंड से जीवन में कोई काम गलत नहीं किया, आपने हमेशा अच्छा किया, बट सामने वाला ही आपके साथ गलत कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन बना हुआ है आपका। आपने उसको पिछले जन्म में सताया है, वो इस जन्म में सता रहा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस इंसान को गाली देना बंद करना है। मुझे पता है ये बहुत टफ काम है कि जो आपको सता रहा है उसको गाली ना दें। गाली मतलब उसके बारे में नेगेटिव ना बोलें, अब्यूजिव ना बोलें, क्योंकि अंदर से दुखी होता है मन तो बहुत गंदा निकलता है ना सामने वाले के लिए। पर आप ये मानना कि भाई, अगर ये मुझे दुखी कर रहा है ना इस जन्म में, इसने मेरे जान ले रखी है किसी भी तरीके से, तो मैंने जरूर किसी जन्म में सेम इसको दुखी किया होगा, क्योंकि ये सारा कर्मा का चैप्टर है। पूरी ये जो दुनिया है, लाइफ है हमारी, हम सब कर्मा भुगतने ही आए हैं। तो आप उस इंसान के लिए पहले तो नेगेटिव बोलना बंद करो, और साथ में फिर एक वो ये अगेन हमें इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। अगली बार एक सेशन लूंगी, उसमें मैं आपको ना मनी को लेके ना एक अच्छा डीप मेडिटेशन कराऊंगी, फिर उसको आप डेली प्रैक्टिस कर लेना। अभी के लिए, बट आज के लिए आप ये करो कि मैंने आज आपको जो जो चीजें बताई हैं, ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसको फॉलो करना स्टार्ट करो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, सच में आप लोग एक हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करो, आपको चीजें अपने फेवर में आती हुई दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। पर ईमानदारी के साथ करना, सिर्फ दिखावे के लिए मत करना। अंदर से अगर महसूस कर पा रहे हो, तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर चीजें बदलती हुई आपको लगेगा यार जो चीजें मेरे से दूर भाग रही थी अब वो मेरे पास खुद ही चल के आ रही है। और मैंगो वाला एग्जाम्पल याद रखना कि आपको कैसा बनना है, कौन सी कैटेगरी का बनना है। ठीक है? आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट पे डाल दो, अगर आज से रिलेटेड कुछ पूछना है आपको। अभी और जो चीजें हैं मैं लाइन अप करूंगी कि कैसे मैं उसको सेशन वाइज अब प्रेजेंट कर पाऊं, क्योंकि बहुत इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, और कितनी बुक्स ऐसी मैंने पढ़ी हुई है मनी के ऊपर। अब उसको आपके लिए समेटना, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें आपको देना, तो उसमें टाइम लगता है। नोट कहाँ पे रखना है लिखकर? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो भी आप ये नोट बनाएंगे ना, इसको आप वहां पे रखेंगे जहां पे आप सबसे ज्यादा बैठते हैं, क्योंकि दिन भर में आप जिसके पास जितना टाइम है
और जितनी बार आप गलती मानोगे और थैंक यू करोगे, उतनी तेजी से आपकी किस्मत पलटनी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक ऐसा एक्टिविटी है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपने घर के हर एक रूम में ये नोट वॉल पे पेस्ट करा हुआ है, ताकि मैं जिस भी कमरे में जाऊं मुझे रिमाइंडर मिल जाए कि मुझे ये काम करना है। अब आप कहोगे कि क्या सारे नोट असली लगाएं? भैया अगर आपके पास असली है तो असली लगा लो, नहीं है तो नकली लगा लो, फिर और क्या बोलूं। पर जिस पे आप प्रैक्टिस करोगे वो असली होना चाहिए। जिससे आप हाथ जोड़ के प्रैक्टिस करोगे वो असली नोट होना चाहिए। पर घर में आप वॉलपेपर मतलब रिमाइंडर के लिए इसका फोटो स्टेट निकलवा के, या जो बच्चों के नकली नोट आते हैं ना, वो भी पेस्ट कर सकते हो। ये जितना करोगे उतनी आपके तेजी से काम बनेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मैं तो पहले से जीरो हूँ, आप पहले से जीरो हो, पहले से माइनस पे हो, उससे कुछ मैटर नहीं है। आज जो मैंने चीजें बताई हैं आप उसको फॉलो करो। अगर फिर कुछ ना हो फिर मुझे बताना। विच डे स्टार्ट? ये कोई पूजा पाठ थोड़ी है इसके लिए आप कोई किसी दिन का वेट करोगे। इसी पल से स्टार्ट करना है, ये अभी जो बैठे हुए हो अभी इसी वक्त से स्टार्ट करना है। स्टेपलर लगाना है, टेप लगानी है, जैसे मर्जी करो, उसमें क्या इतनी चीजों में मत जाया करो। मैम रिलेटिव आते हैं वो देख लेंगे, तो क्या ये कोई चोरी का सामान थोड़ा लगाया है आपने घर में? पैसे ही तो लगाए हैं। रिलेटिव क्या कहेंगे इसमें? नोट पर क्या लिखना है? नोट पर ये लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी ऑल द मनी दैट आई हैव टुडे। मतलब थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आज तक जीवन में जो भी पैसा मिला और आगे जो भी मिलता रहेगा, वो लिखना है कि आज तक आपको जीवन में जितना ही पैसा मिला है उन सब चीजों के लिए धन्यवाद, आप लिख रहे हो। और डेली उस नोट को पकड़ के दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, जितना टाइम हो, उन चीजों को याद करो कि आपको क्या क्या चीजें मिलती गई हैं और आपने कितनी चीजें इग्नोर करी हैं। उनका अब धन्यवाद करना है जो पास्ट में नहीं करा। और जो गलतियां करी हैं मनी को लेके, उनके लिए सॉरी बोलना है, बस इतना करना है। सिंबल भी लिखना है। सिंबल लिख सकते हो, ये फेहू सिंबल होता है ना। पता नहीं आप लोगों को शो होगा या नहीं होगा। एक लाइन खींचनी है, फिर एफ टाइप का फेहू सिंबल, चाहे गूगल से देख लेना है, FEHU, फेहू। थैंक यू जी, थैंक यू सभी को, थैंक यू। और हाँ प्लीज, आज अगर आप चाहते हो कि ऐसा और मनी के ऊपर और सेशन हो, तो आप अपने व्यूज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, यूट्यूब के कमेंट्स में। वहां से मुझे आइडिया लगेगा कि आप में से कितने लोगों को ऐसे सेशंस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो मैं नेक्स्ट सेशन प्लान करूंगी। श्रद्धा जी, आपके हस्बैंड बहुत नेगेटिव हैं, तो कोई बात नहीं। जैसे पहले आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। आप इम्प्लीमेंट करोगे उसका प्रभाव आपके घर में भी पड़ेगा। थैंक यू तनुजा जी, थैंक यू सो मच। पर्स में रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हो। लैमिनेशन करके रख सकते हैं? रख सकते हो। तो आप ना पहले इसमें मैंने चार पांच चीजें तो आपको बताई है ना, टास्क। तो आप क्या करना, पहले इस रिकॉर्डिंग को अच्छे से देख लेना, फिर आप लिख लेना, समझ लेना, और समझ के करना। ऐसा नहीं है कोई रजिस्टर चेक करने आएगा आपका। सबसे ज्यादा मैटर क्या करेगा? आपका भाव, आपकी फीलिंग्स, आप किस फीलिंग में हो, क्या आप अपनी गलतियां मान भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो। मदर फादर के साथ जो आपके रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, आप उनको
ढंग से मान पा रहे हो, एक्सेप्ट कर पा रहे हो उन चीजों को? आप करके देखो, फिर तब आप समझ पाओगे उस चीज को। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि ऐसी क्लासेस प्लीज और भी करिए, आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू प्लीज। मैं ये वीडियो आप सबको शेयर करूंगी, और उसमें आप प्लीज अपने फीडबैक शेयर करना। जो मैक्सिमम जैसे फीडबैक्स होंगे उसके हिसाब से हम दोबारा इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अभी के लिए आप इतना स्टार्ट करो, और ये जो मैंने आपको नोट वाली एक्टिविटी दी है ये करो कॉन्टिन्यूअसली। एक हफ्ते, हफ्ते भर में दूसरा सेशन जरूर करेंगे, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो। फेहू लिखना नहीं है, फेहू सिंबल बनाना है। हम्म, आप गूगल करना FEHU, फेहू सिंबल, तो वहां पे एक सिंबल बना आ जाएगा, वो भी आप लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, लिख सकते हो। ठीक है जी, चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन फॉर कमिंग। थैंक यू, गुड नाइट।